आज के इस सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बड़ी खुशी के साथ में आज आप सब लोगों के बीच अपने समय को इन्वेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप सभी के बीच में आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है हमारा, ये सेशन स्पेशली टेस्टिमोनियल्स का सेशन है। तो टेस्टिमोनियल्स के इस सेशन में मैं आप सभी का जो है स्वागत करूंगा। और इस सेशन में हम अपने चुनिंदा साथियों से पूछेंगे उनके जर्नी के बारे में, स्पेशली इस प्रोडक्ट के हमारी जिंदगी में आने के बाद क्या क्या बदलाव हमारी जिंदगी में आते हैं, इस मुद्दे पर स्पेशली हम आज बात करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले नीरज तिरोले जी और ज्योति दीदी को कहूंगा कि आपसे ही आज की शुरुआत हम करने वाले हैं। तो नीरज जी, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो आप इस चमत्कारिक दुनिया के बारे में, इस जिंदगी के बारे में बताएं। इसके पहले कि आप कुछ बताएं, मैं एक बात यहाँ पे आपको सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, कैंगन पानी जो होता है ये क्यों खास है और पूरी दुनिया को इस तरफ शिफ्ट होने की नौबत क्यों आ रही है। ये बहुत ही सिंपल सी अगर बात कही जाए तो आपकी जिंदगी को एक ताकत चलाता है, एक शक्ति चलाती है। और वो शक्ति हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है। अब हाइड्रोजन जो है इस धरती का सबसे पावरफुल सुपर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट है। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स की लिमिट जहां समाप्त हो जाती है, वहां पर जो है सुपर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट की हम बात करते हैं। तो मुद्दा इस बात का है कि एक स्वस्थ शरीर तकरीबन 10 से 12 लीटर हाइड्रोजन बॉडी में बनाता है पर डे, और इसी की वजह से हमारी जिंदगी चलती है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो ये बनना कम हो जाता है। अब आपका जो पानी है, जिसे आप पानी समझ के पी रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों उपलब्ध है, लेकिन दोनों ही लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध है। और लिक्विड फॉर्म में जो कहना चाहिए कि जो लिक्विड फॉर्म का पानी है, जो कहना चाहिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जिसमें दोनों ही बातें हैं, उनका स्वरूप जो है, उनका क्लस्टर जो है वो काफी मोटा है। तो मोटा होने की वजह से शरीर के भीतर प्रवेश नहीं करता। लेकिन यदि आप कोई भी हीलिंग वाटर लेते हैं, नेचुरल वाटर लेते हैं, आप लाइव वाटर लेते हैं, बहता हुआ पानी लेते हैं, आप अच्छे झरने का पानी कभी भी देखते हैं, तो इस तरह का जो पानी होता है, इस पानी में एक विशेष बात ये होती है कि ये जो पानी है, ये पानी में कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो गैस फॉर्म में अवेलेबल है। अब ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में अवेलेबल है। ऐसा पानी जब आपके शरीर के भीतर जाता है तो ये शरीर के सेलुलर लेवल पर पेनिट्रेट करता है, आपके पूरे बॉडी तक वो जो है, कहना चाहिए कि जो हाइड्रेशन है उसको बढ़ाने का काम करता है, जिंदगी में चमत्कार लाने की दिशा में काम करता है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जब इस तरह का के पानी पे पहली मर्तबा शिफ्ट होते होते हैं हम, तो तकरीबन 7 से 8 किलो 10 किलो वजन जो है आपका कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर कहते हैं कि ब्रेन जो है आपका आपका ब्रेन आपके शरीर में तकरीबन 6 लीटर 7 लीटर पानी डिपॉजिट करके रखता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन जब ब्रेन को ये एहसास होने लगता है कि अब रोज अच्छा अच्छा पानी आ रहा है बॉडी के अंदर, तो वो डिपॉजिट जो किया हुआ पानी था उसको वो यूरिन के जरिए पास ऑन कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब सवाल ये है कि 6 लीटर पानी यदि आपके बॉडी में कम हो जाए तो उसका वजन भी कम होगा। तो इसी तरीके से आप हम देखते हैं कि कैंगन पानी पे जब भी कोई शिफ्ट होते हैं तो उनका वजन कम हो जाता है। अब सवाल यह है कि इससे और ज्यादा अगर अच्छे परिणाम देखने हो तो क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक मुद्दा और है कि यदि आपको और भी अच्छे परिणाम देखने हैं तो यदि कोई भी व्यक्ति कैंगन पानी के साथ में प्राणायाम भी प्रतिदिन करते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्राणायाम पहले नहीं किया है लेकिन कैंगन पानी पीना शुरू किया और कैंगन पानी के बाद में वो योग और प्राणायाम की तरफ शिफ्ट हुए, तो ऐसे लोग जो कैंगन पी रहे हैं, 5 6 महीने 4 महीने 8 महीने हो चुके हैं,
उनका पहली मर्तबा वजन कम हो चुका है, वो होने के बाद में यदि वो इस जीवन शैली की तरफ शिफ्ट होते हैं तो क्या होगा? तो जब वो इस जीवन शैली के तरफ शिफ्ट होते हैं तो आप देखिएगा वहां पे उनको और भी 1-2 किलो वजन, 2.5 किलो 3 किलो वजन जो है उनका कम होगा, 4 किलो 5 किलो वजन और भी कम होगा। तो ये क्या हो रहा है? तो ये मुद्दा इस बात का है कि आपकी जिंदगी को जो शक्ति कहना चाहिए कि चलाती है, वो शक्ति यदि ताकतवर बनाने का काम प्रतिदिन आप करते हैं, जैसे आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें आप रोज या समय समय पर उसमें फ्यूल डालते हैं। आपकी जिंदगी को जो फ्यूल चलाता है वो फ्यूल में बहुत बड़ा रोल हाइड्रोजन का भी है। और ये अगर आपने उसको संभाल के रखा, और कहते हैं कि हाइड्रोजन यानी आपने अगर प्राणायाम किया या कैंगन पानी पीने का काम किया तो ये आपकी जिंदगी की तरफ जो है एकदम आपको आपको बेहतरी की तरफ लेके जाती है। और ये जो बेहतरी है, ये बेहतरी जैसे ही आपकी जिंदगी में आना शुरू होती है तो आपकी जिंदगी में चमत्कार नजर आते हैं। तो इस प्रकार की जिंदगी, यानी कहना चाहिए कि ये जिंदगी में जितने भी लोग जीवित हैं, जहां भी लोग जीवित हैं, जैसे भी लोग अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, उनकी जिंदगी के में 2 प्रकार के सौभाग्य, यानी मिलिंद सर का डायलॉग है, 2 प्रकार के सौभाग्य की जरूरत धरती के हर व्यक्ति को है। पहला सौभाग्य है, पहला सुख निरोगी काया, और दूसरा जो सौभाग्य है वो क्या है? दूसरा है घर में हो माया। यानी ये दोनों ही सौभाग्य, जिसमें अपन दूसरे वाले सौभाग्य को थोड़ा सा अभी अगर बाजू में रख देते हैं, तो पहले वाले सौभाग्य की यदि बात करते हैं तो इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिनको पहला सौभाग्य नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो पहला सौभाग्य है, ये सौभाग्य यदि आपको अपनी जिंदगी में हम देख रहे हैं कि धरती के हर व्यक्ति को चाहिए, तो कहना चाहिए कि ये सौभाग्य के बिना जिंदगी नहीं है। और ये सौभाग्य के साथ में यदि हमारी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्म करने का कोई मुद्दा यदि आ सके, ट्रांसफॉर्म करने का कोई मुद्दा जो है लोगों के जीवन में, जीवन शैली में या जिंदगी में जो कमी है, उस कमी को भरने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसमें चमत्कार है, तो यदि चमत्कार रूपी कोई ऐसी चीज, ऐसा कोई मुद्दा यदि किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है तो उनकी जिंदगी में बड़े पैमाने पर जो है बदलाव होते हैं। और यही बदलाव की जरूरत हर घर में है, और इसी वजह से धरती के हर व्यक्ति को इधर इस तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। 50 वर्ष तो हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाइए, यदि 45 साल इस मुद्दे को 45 साल इस मुद्दे को, यदि 50 साल के आसपास इस मुद्दे को यदि जापान में हो चुके हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आने वाले 50 सालों में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे डॉक्टर विलियम कीले, एक महान डॉक्टर और वैज्ञानिक है, वो कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से पेनिसिलिन का आविष्कार किया था वो एक प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट था, पूरी दुनिया को, धरती के हर व्यक्ति को उस तरफ शिफ्ट होना पड़ा था। ठीक ऐसे ही जो कैंगन जो खोज है, ये एक प्रकार का पैराडाइम शिफ्ट है। और पैराडाइम शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो धरती के हर व्यक्ति को इस तरफ आना पड़ेगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। अगर आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसके अनुसार दुनिया को चलना मजबूरी होने वाला है, और ऐसा कोई कारोबार जिसका शटर आप ओपन करने के इरादे से आने वाले 25 वर्षों तक जो है इस कारोबार में का शटर ओपन करने के इरादे से बैठ चुके हैं, तो ये जिंदगी में आपको बहुत 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 बड़े बड़े मुद्दों तक पहुंचाने वाला है। और आपकी जिंदगी में बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजों में फेरबदल और तब्दीली और ताकत और एनर्जी और भरपूर रूप से सौभाग्य जो है वो प्रचंड मात्रा में आपकी जिंदगी में लाने वाला है। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए मैं सबसे पहले नीरज जी और ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि वो इस मुद्दे के ऊपर अपनी पूरी बात रखें। ये प्रोडक्ट क्यों चमत्कारी है, ये क्या फायदे आपने देखे हैं इस जीवन शैली को देखते हुए। और नीरज जी के बाद में हम सुनेंगे राधिका अग्रवाल जी को। तो आप तैयार रहिएगा। नीरज जी, ये आप। जी सर। नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है।
अगर आप आपका फोन जो है इसको अगर आप थोड़ा सा अभी ये स्ट्रेट उसमें आ रहा है, अगर ये, हाँ अच्छा, पर नहीं ऐसा नहीं, इसमें मजा नहीं आएगा। तो यही सही रहेगा सर। हाँ, पर ये भी थोड़ा सा पहले जैसा था वैसा ही कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आड़े में आ रहा है। हाँ। हाँ ये मैं कैसे करूँ समझ नहीं आ हमको क्या गर्दन टेढ़ा करके देखना पड़ रहा है। रहा। गर्दन क्या तड़ी करना सर, मोबाइल टेढ़ा कर दो। हाँ गर्दन क्या तड़ी करता है, हाँ मोबाइल टेढ़ा अभी हो गया था। हाँ 90 डिग्री घुमाओ नीरज जी, 90 डिग्री। हाँ हाँ बस ये बस 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 बस। यस नीरज जी। ये दोनों मोबाइल आसपास है क्या? एक दूर कर दो। नहीं मैं तो बंद ही यानी लेफ्ट कर चुका हूँ सर। नीरज जी की तरफ से उनके 2 मोबाइल है क्या आसपास? सर मेरा एक निवेदन है, थोड़ा म्यूट ऑल कर दीजिएगा, नॉइस आ रहा है थोड़ा। नहीं जी। म्यूट तो सर मैंने कर दिया है, 2-3 मरतबा कर दिया है। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बताइए आप। बढ़िया आवाज आ रही है नीरज भैया, बढ़िया आ रही है। तो कैंगन की यात्रा बहुत जबरदस्त यात्रा है। जैसे अभी आपने बताया कि ये धरती का चमत्कार है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये धरती का चमत्कार नहीं है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है हम सभी मानव जीवन के लिए। और जब से हम इसके संपर्क में आए हैं, तो इसकी फीलिंग हम बोल करके या ऐसे बता नहीं सकते कि कैंगन क्या करता है लाइफ में। कैंगन जब बॉडी के अंदर जाता है तभी पता चलता है इसका एहसास कि कैंगन वाकई में क्या है। तो कैंगन वाटर के संपर्क में आए, कैंगन बिजनेस हमारी लाइफ में आया, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। काफी सारे बदलाव आए हैं, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। बहुत सारी हमने इसके ऐसे टेस्टिमोनियल देखे हैं अपनी लाइफ में। ईश्वर की कृपा से किसी प्रकार का कोई हेल्थ इश्यू नहीं था, लेकिन हमको सद्बुद्धि ये दी कि इस पानी को पीना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हमने इसको अपनाया था। और इस पानी ने हमारे भोजन को, हमारी दिनचर्या को बहुत ही अच्छे से सही किया। क्योंकि जब हम इस पानी में सब्जियों को डीप करके, फ्रूट्स को डीप करके और सारी चीजें इस पानी के साथ में जब करते थे, तो बड़ा एक उत्साह और एक उल्लास वाला माहौल रहता था कि अब ये पानी हमारे जीवन में है तो किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी घटना नहीं घटेगी। और इसको हमने देखा है पूरे कोरोना काल में। फरवरी 2020 में ये मशीन हमारे घर आ गई थी और जस्ट 1 महीने के बाद में कोरोना आया। लेकिन उस कोरोना में जितने लोग घबराए हुए थे, जितने लोग परेशान हो रहे थे, हमारे पास कैंगन की ताकत सिर्फ 1 महीने पहले आई थी। लेकिन इस कैंगन की ताकत के कारण हमारे अंदर कोरोना जैसे वायरस का किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। क्योंकि उस समय भी हम जूम मीटिंग जो शुरू हुआ था, तो जूम पे सारे सेशन अटेंड करते थे, इस पानी के बारे में जानते थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कैंगन की लेते थे। तो एक चीज का विश्वास ये हो गया कि अब कितने से कितना भी बड़ा वायरस आ जाए, कैंगन है तो कुछ भी नहीं होना है, सब कुछ सही होने वाला है। तो आज मातृ शक्ति का दिवस है। आज विश्व मदर्स डे है। तो मैं चाहूंगा कि ज्योति बोले आज ज्यादा, क्योंकि इन्होंने इस पानी को बहुत अच्छे से जिया है और मैं भी इस पानी में जी रहा हूँ। लेकिन जितने अच्छे से ये बता सकते हैं कि कैंगन पानी और कैंगन बिजनेस और कैंगन की यात्रा कितनी बढ़िया है और कितनी बढ़िया होने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि आज मदर्स डे पे मातृशक्ति बोले। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी मदर्स को। बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की आज की।
और मेरे टेस्टिमोनियल यही है कि जब मैंने पानी यूज करना शुरू किया तो पानी के फायदे सबसे पहले तो मुझे ही मिले। मुझे एसिडिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं थी, बस एक ही प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, एसिडिटी, गले में जलन होती थी। खाना खाने की बहुत इच्छा रहती थी मगर मैं खा नहीं पाती थी, गले में हमेशा जलन बनी रहती थी। जब मैंने केंगन पानी पीना शुरू किया एक्टिव हाइड्रोजन, तो एक साथ 3 से 4 ग्लास पानी एक ही बार में पीती थी। तो ऐसे 2 या 3 बार दिन भर में 4-4 ग्लास, तो 12 ग्लास पानी 3 बार में मैं पीती थी। तो 2 से 3 दिन में मुझे इस पे एसिडिटी पे रिजल्ट मिले। गले की जलन मेरी बिल्कुल खत्म हो गई। उस दिन से आज तक मुझे कभी गले में जलन नहीं हुई। एक एक टेस्टिमोनियल मेरा ये रहा। और दूसरा मेरा ये रहा कि जो 9.5 pH का पानी होता है एक्टिव हाइड्रोजन, तो डायरेक्ट मशीन से निकला हुआ पानी से मैंने आंखें धोना शुरू किया। और जब मैंने आंखें धोना शुरू किया और ब्यूटी वाटर का स्प्रे चालू किया, तो आंखों के मेरे ने चश्मे के नंबर अभी लगभग 3.5-4 साल में तीसरी चौथी बार कम हुए हैं चश्मे के नंबर मेरे। और अब ऐसा लगता है कि अगर सही तरीके से पानी और ज्यादा यूज करूं तो शायद चश्मा भी उतर जाए। और दूसरा ये रहा। और तीसरा ये कि जैसे मेरे ससुर जी को मैंने पानी पिलाया, वो 20-25 साल से तीखा बिल्कुल खाते नहीं थे, मगर अपने पानी के साथ कुछ डाइट प्लान किए उनके। और कुछ जैसे बोलते हैं ना योगाभ्यास, सर ने बताया कि योग वगैरह, तो ऐसे करके उनको यानी चौथे से 5वें दिन वो तीखा खाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ऐसे 2-3 टेस्टिमोनियल मिले। पानी तो बहुत ही अच्छा है, जिस घर में भी अगर डिवाइस लगती है तो पानी के रिजल्ट मिलते हैं। जैसे अभी हम जहाँ रह रहे हैं तो हमने ऊपर ही डिवाइस लगाई है, अभी लगभग 3 से 4 महीने हुए हैं। उनको भी इन्हें उठने बैठने में तकलीफ होती थी, तो वो भी अभी देखिए कि 8 से 10 दिन में ही उनको पानी के रिजल्ट मिले। 8-10 दिन बाद उनका कॉल आया कि अब मैं खुद से उठ भी सकती हूँ, बैठ भी सकती हूँ, बोले मुझे कोई तकलीफ, पैरों में दर्द नहीं होता, कमर में दर्द नहीं होता। तो टेस्टिमोनियल तो बहुत सारे हैं। तो हेल्थ के लिए तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, मगर मैं अगर देखे तो लेडीज को खाना बड़ा पसंद होता है। तो खाने में मैंने देखा कि खाना बनाने में हम अगर पानी अच्छे से यूज करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं। तो जैसे आजकल देखते त्योहार आते हैं तो पकोड़े भजिए वगैरह जो बनते हैं, तो आप 8.5 pH के पानी से हम बनाने का बोलते हैं, मगर मैंने 9.5 pH के पानी से 2-4 बार ये करके देखा। तो डाइजेशन, जैसे बेसन के भजिए बनते हैं ना, अगर हम 9.5 pH के पानी से उसको गलाते हैं बेसन को, तो वो आसानी से हमको पच जाता है। बेसन से तकलीफ नहीं होती है हमें। तो मैंने बहुत सारे ये भी देखे हैं, कुछ भी अगर आपको बनाना हो जैसे घर में तलन की चीजें, तो तलने वाली चीजों को जो भी आपको गलाना है उसको 9.5 pH के पानी में अगर गलाएंगे तो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाएगा। तो ये चीज मैंने अपने घर में देखी है। और बहुत सारे ने बोलते हैं कि सब्जियों से पेस्टिसाइड निकालना, अभी एक फैमिली में हमने डिवाइस लगाई, तो वो बोले कि सादे पानी से भी पेस्टिसाइड निकलता है। तो उन्होंने बताया बैंगन का। तो बैंगन का तो नॉर्मल है कि आप उसको सादे पानी में डालोगे जब भी काला पानी निकलेगा, और आपके केंगन में डालोगे तो थोड़ा सा कलर चेंज होगा। तो बैंगन के साथ अगर कोई ऐसा बोलता है तो उनको हम समझा सकते हैं। वो हमने तो जिनको डिवाइस दी वो मान नहीं रहे थे, मगर अभी थोड़ा धीरे धीरे उनको समझाया, जब समझने लगे वो कि बैंगन को अगर लेकर कोई अपने से डिस्कस करता है तो बैंगन सादे पानी में भी काला पानी हो जाता है उसका, और केंगन में थोड़ा सा कलर अलग होता है। तो हम ये समझा सकते हैं। तो जैसे जैसे हम पानी यूज करते हैं वैसे वैसे हमको जानकारी मिलती जाती है। और जानकारी उन्हीं को मिलती है जो उस पानी पे ज्यादा वर्क करता है। और जो ज्यादा पानी यूज करेगा, वापरेगा सही तरीके से, उसको उतनी उतनी ज्यादा जानकारी मिलते जाएगी। अभी मैंने बहुत सारे पानी के यूज देखे। मैंने अभी 4 दिन पहले का उदाहरण बताऊंगी। जो हमने रेंट से घर लिया, तो वो टॉयलेट था, वो इतना काला हो पड़ा था कि वो निकल ही नहीं रहा था। एसिड डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, वो निकल ही नहीं रहा था। तो मैं एकदम दिमाग खराब हुआ यार कि इतना गंदा दिख रहा है ये टॉयलेट, इसको कैसे साफ करें। मैंने फिर केंगन वाटर का सबसे पहले मैंने 2.5 pH का पानी वहां डाल के रखा, 2 मग्गे। और उसके बाद मैंने 11.5 pH का 2 मग्गे पानी डाला और थोड़ा सा ब्रश घुमाया, तो वो बिल्कुल व्हाइट हो गया। तो मैंने देखा कि अपन यूज करें, थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाए कि इस पानी को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हम एक नई चीज हमको मिल गई कि टॉयलेट उससे क्लीन हो जाता है। 2.5 pH और 11.5 pH दोनों अगर हम थोड़ा सा आधे घंटे का थोड़ा सा डिफरेंस रख के अगर डालते हैं
तो ये खुद बोलने लगे, बोले ये इतना नया कैसे हो गया। तो ये चीजें हम अलग अलग पानी से हम यूज करके देख सकते हैं। जैसे घर में भी, जैसे किचन के पीछे दीवारें होती है, पानी के शरीर पे तो यूज है ही, मगर घर में जो यूज है लेडीज अगर कर सकती है, तो किचन में जैसे गैस के पीछे की जो दीवार होती है, टाइल्स होती है, उस पे आप 11.5 pH का स्प्रे कर दो और बस आसानी से कपड़ा घुमा दो। तो हेल्थ के साथ साथ हमारे घर में के प्रोडक्ट्स भी रिप्लेस होंगे, हमको बाहर के प्रोडक्ट्स लाने नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने ये देखी और रिजल्ट मिले हैं बहुत सारे। मेरे पास तो इतने सारे टेस्टिमोनियल हैं। और पानी के अलग अलग मैं यूज करते रहती हूँ, कुछ ना कुछ नुस्खे अपनाते रहती हूँ। तो पानी के तो बहुत सारे, जैसे घर में अगर दीवारों पे दाग लग गए हैं तो 11.5 pH से आप पोंछ दो, पूरे दाग हट जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं अगर ऐसा कुछ है तो ग्रुप में छोटे छोटे वीडियो बना के डालूंगी, और आज मैं बोलूंगी तो पूरा समय मेरा ही हो जाएगा, इसलिए थैंक यू। नीरज जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इस बीते तकरीबन 4.5 वर्षों की आपकी इस जर्नी में आपका अभी हाँ, कितना डिवाइस हुआ है, ये भी थोड़ा सा आप बताइए। और इसके अलावा एक मुद्दा, जो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल अगर आपने इस जर्नी में जो देखा है, उसके बारे में आज हमारे जो सारे कहना चाहिए दर्शक और हमारे जो सहयोगी साथी है, इनके सामने वो सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल भी वो बताइए, जो भी आपने देखा हुआ है। सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल तो हमारे माध्यम से एक फैमिली में डिवाइस गया था। जी। और उनके यहाँ 10 साल हो गए थे शादी को, और ट्रीटमेंट कर करके थक गए थे वो। और उन्होंने बिल्कुल ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, उनके यहाँ बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। मगर फिर जब उन्होंने सब तरफ से थक गए और सब चीजें बंद कर दी, सारी ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और जब केंगन पानी पीना शुरू किया उन्होंने, हमने उनको बोला कि इस पानी को आप पीकर देखो जी। भाई, इससे अगर कुछ होता है, पानी काम करता है तो बॉडी पे पानी तो जरूर काम करेगा। जब उन्होंने केंगन पानी पीना शुरू किया तो उनको बीते 7 से 8 महीने बाद ही हमको कॉल आया कि दीदी खुशखबरी है। और उनके यहाँ देखिए, रूप चौदस के दिन, आज अभी बेटी हो गई उनकी, 1.5 पौने 2 साल की बेटी हो गई है। तो उनके यहाँ बेटी हुई है। तो ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल हमको था। और दूसरा देखिए तो हमारी अभी तक 105 मशीनें हो गई है, वैसे तो 130 हो गई है, मगर अगर देखिए सामने तो 105 मशीन हो चुकी है हमारी इन 3.5 सालों में। और आर्थिक लाभ भी बहुत सारा हुआ है। और एक टेस्टिमोनियल हमारे साथ अभी अवधेश सोनी जी भी है, वो बताएंगे। उनके माध्यम से एक फैमिली में गई है, तो वो बताएंगे। वो टेस्टिमोनियल बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है, सिर्फ पानी से। अवधेश भैया। उसमें कोई हमने डाइट नहीं किया। जी जी, ओके ओके। अवधेश भैया, यदि आप बताते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा क्या? हाँ। हेलो, नमस्ते सर। जी जी जी, आवाज आ रही है। जी जी। एक्चुअली एक हमारे थ्रू एक फैमिली में एक डिवाइस लगा था, जो कि कैंसर पेशेंट थे। और वो भी उनका सब कीमो और रेडिएशन चल ही रहा था। और एक डॉक्टर जी के माध्यम से हम उनके घर गए और ये डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिखाया। तो डेमो देखने के वक्त उनके काफी सारे क्वेश्चन थे, और जो अंकल थे वो हंस रहे थे कि पानी से क्या हो सकता है। तो अब उनके हंसने का ठीक है कारण वाजिब था, क्योंकि इतना इलाज करवा चुके थे अपनी बेटी के वो। तो मैंने उनको बोला सर, इस पानी पे विश्वास करना पड़ेगा, और ये पानी डेफिनेटली काम करता है। तब उनकी बेटी इंसिस्ट कर रही थी उनको कि पापा ये मशीन लेते हैं। तब उन्होंने मशीन लिया, और मशीन लेने के 1 महीने बाद उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि सर हमने ये कैंगन वाटर डिवाइस खरीदा है, 7 प्लेट वाला, करीब ₹3.25 लाख का। तो डॉक्टर ने उनको डांट दिया कि आप जो है हमसे बिना पूछे आप कुछ भी डिसीजन क्यों लेते हो अपने आप से। आपने अपने 3 लाख रुपए जो है वो खराब कर दिए, मतलब नहीं है इसको लेने से। तो वो बड़े मायूस हो गए। लेकिन उनकी बेटी ने बोला पापा अब ले लिया है तो उसको यूज तो करते हैं अपन। तो बोले ठीक है, यूज करते हैं। निखिल जी, उसका ये एक बेनिफिट मिला उनकी फैमिली को कि करीब 3.5 महीने बाद उनका खुद का कॉल आया मुझे और नीरज जी को कि आप दोनों घर पर आइए। जब हम उनके घर गए तो उनकी जो बेटी, जब हमने मशीन इंस्टॉल करी थी, वो बेटी ऊपर से नीचे आने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही उनका कीमो हुआ था। और जिस दिन हम 3.5 महीने बाद जब उनके घर पर गए, तो
वो इतनी खुश नजर आ रही थी, हमारे सामने बैठी थी। और मतलब उनको ये था कि भाई हमारी अभी डॉक्टर को हमने बताया तो हमारा जो कीमो का उन्होंने मना कर दिया कि अब आपको कीमो नहीं मतलब होगा आपका। और सेकेंडली उनका एक इंजेक्शन आता था जो कि स्विट्जरलैंड से आता था, इंपोर्ट होता था। उसकी एक इंजेक्शन की कीमत 2,40,000 रुपए थी। आज निखिल जी 2021 अक्टूबर 2021 में उनका मशीन इंस्टॉल हुआ है। और मार्च 2022 से उनको आज तक वो इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। और आज की तारीख में वो जो लड़की है वो पूरी तरीके से मेडिसिन फ्री है। आज उनकी एक भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं चलती है। सिर्फ उनका जो विटामिन की जो डी और सी जो भी उनकी जो विटामिन की गोलियां हैं सिर्फ वही खा रही हैं। उसके अलावा एलोपैथी मेडिसिन, कीमो, रेडिएशन टोटली बंद हो चुका है और आज बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही हैं। तो ये एक हमारे लिए और उनके परिवार के लिए, जिस लड़की ने अपनी जीने की होप खो दी थी, आज वो इतना खुश है, इतना खुश है कि जब भी जाते हैं तो वो हमारी और इस मशीन की तारीफ किए बिना थकती नहीं है वो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिजल्ट रहा है सर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जी। तो ये तो अपने आप में एक चमत्कार वाला मुद्दा है। हाँ। आज सभी हमारे जितने भी साथी यहाँ पर आज इस मुद्दे को सुन रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। हम सब कहना चाहिए कि किसी भी प्रोडक्ट को 3-3, 2.5-2, 3-3, पौने 3 लाख रुपए के प्रोडक्ट को किसी को बेचने की दुनिया में, हो सकता है इस जर्नी के पहले हम नहीं थे। यानी इस कीमत के उत्पाद को किसी के घर तक पहुंचाना, प्रमोट करना, रिकमेंड करना, निखिल जी, बताना। हाँ सर। 1 मिनट लूं, केवल इंटरवीन करूं या? हेलो, मिलिंद सर, आवाज आ मेरी रही? बात कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको जी ठीक है, बताऊं। ठीक है। जी, जी, जी। ओके, प्लीज प्लीज तो कंप्लीट करो। आपको मैं यहाँ पर एक बात बताने जा रहा हूँ कि देखिए क्या होता है कि आज हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे नहीं है जो कि इसके पहले भी 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए का प्रोडक्ट रिकमेंड करते थे, 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट रिकमेंड करते थे, लोगों को बताते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में हम बड़े यानी कि थोड़ा सा सीखने के बाद में बड़े आसानी से ये काम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल एक ही मुद्दे का आता है कि देखिए, यदि इस 30 रुपए रोज को किसी ने अपनाया नहीं, तो वो जिस दुनिया के भरोसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वहां एक इंजेक्शन भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का आता है। तो जो आज अपने को हमारे बीच में अवधेश जी के जरिए पता चला। मिलिंद सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी बात पूरी रखिए। जी 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 जी, मैं एक्चुअली बस अभी उतरा ही हूँ छतरपुर से वहां पे। तो है ना, मेरा एक पॉइंट था। अभी ज्योति भाभी ने जो एक बात बोली, बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला कि बैंगन का, और उन्होंने बैंगन का उसका क्लैरिटी भी दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक चीज और अपन कर सकते हैं जो हम लोग करते हैं, स्पेशली टोमेटो में। मतलब आप जैसे कई बार होता है ना कि कंफ्यूजन रहता है कि यार पेस्टिसाइड वाला, खास करके टोमेटो में, बाकी तो हर चीज में अच्छा खासा पीला पीला पूरा जो जहर बाहर निकलता है वो अपन दिखा सकते हैं। लेकिन एक जैसे इस तरह का जो क्वेश्चन आता है बैंगन को लेकर या इस तरह को लेकर, तो टोमेटो वाला एक एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं या उसमें शामिल करते हैं डेमो में, कि आप टमाटर दोनों में डालें, एक में नॉर्मल पानी और एक में 11.5 पानी। पूरा डेमो चलने दें, उसके बाद जो अपन बताते हैं। तो जो 11.5 वाला पानी का टमाटर है, उसमें जब आप उसको आप क्या बोलना चाहिए, नाइफ से जब कट करके उसमें जब ओआरपी अपन दिखाते हैं, ओआरपी मीटर से, तो अच्छा खासा, मतलब आपका 11.5 प्रॉपर्ली टेस्टेड है तो ये मान के चलो कि -200, 300, 400, 450 ओआरपी तक जाता है। और वो इतना चमत्कारिक लगता है सामने वाले को कि भाई, मतलब वहां पे बिल्कुल क्लियर कट चीज सामने आ रही है कि भाई नॉर्मल पानी में जो टमाटर है वो पॉजिटिव जा रहा है ओआरपी, और कैंगन के 11.5 में जो है वो निगेटिव। मतलब आप उसको बाकायदा साइंटिफिकली बता रहे हो कि ये ऑर्गेनिक अब हो चुका, मतलब टेक्निकली एंड साइंटिफिकली दैट टोमेटो हैज बिकम ऑर्गेनिक, क्योंकि वो निगेटिव ओआरपी हो गया। ठीक है, तो उससे वो क्लैरिटी और बढ़ जाती है पेस्टिसाइड वाली। मिलिंद सर, एक बार आप अनम्यूट कर लीजिए। जी 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 जी।
तो ये इससे क्लैरिटी और बढ़ जाती है, और यही वो टेस्टिमोनियल है जिसकी जरिए हमारी टीम में जयश्री मैडम का पदार्पण हुआ, जो कि आज 6 से हैं। ठीक है, कि उनको भी ये लगा कि यार अगर अपन अपने बच्चों को डेली सब्जी भाजी खिला रहे हैं और वो भी सही नहीं है, तो सोचने की जरूरत है। तो वो ओआरपी अपन दिखा सकते हैं टमाटर की केस में। हर चीज में पॉसिबल नहीं है, धनिया में और मिर्ची में तो संभव नहीं है, बट इन टोमेटो यू कैन डेफिनेटली डिस्प्ले दैट। सो दैट्स अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वहीं पर फिर मेरे को डाउट था, मैंने ये चीज सेंड करी थी तो इसके विषय में। चीकू भैया आवाज नहीं आ रही बराबर। एक सेकंड दीजिए, हाँ एक सेकंड। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, ये चीज जो आपने अभी बताई ये मैंने एक जगह पे करी थी। वो सर बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि जो आपका टमाटर है ये खट्टा होता है नेचर में, तो अगर ये एल्कलाइन हो गया तो इज इट गुड फॉर हेल्थ? मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, उनका डाउट ये था। नहीं, इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, भाई निगेटिव ओआरपी हो गया, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड फॉर हेल्थ, नथिंग रॉन्ग। उनका भाई कहना ये उसके है कि अंदर मतलब अगर ये खट्टा है तो ये एसिडिक है नेचर में, तो आप इसको एल्कलाइन कर रहे हो तो फिर ये तो उसका आपने नेचर ही बदल दिया बिल्कुल। नहीं नहीं, नेचर नहीं बदला, नेचर नहीं बदला, हमने उसके अंदर का जो पेस्टिसाइड है उसका खट्टापन थोड़ी खत्म हो गया चीकू भैया। खट्टापन तो उसका एज इट इज है, हमने उसको एंटीऑक्सीडेंट बना दिया, दैट इज द ओनली पॉइंट। ठीक है, ठीक सर, क्योंकि सर मेरे पास में इसका जवाब नहीं था, तो आज ये पॉइंट उसका निकला तो उसका मैंने कहा एक टेस्ट बार आपको बिल्कुल पूछ टेस्ट लूं। इनफैक्ट एनहांस हो गया, एंड वी हैव मेड इट एंटीऑक्सीडेंट, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। ओके, यस सर, राइट सर, हाँ थैंक जी यू। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू फॉर यस क्लियरिंग यस सर। यस यस यस, ओके ओके, यस निखिल जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे जैसे ये टमाटर की बात इन्होंने कही चीकू जी ने, तो चीकू ने उज्जवल को एक मैं बात कहना चाहूंगा कि हमारा पानी जो है, वो जो वैज्ञानिक है ना, वो वैज्ञानिक ने जो अल्कलिनिटी की बात कर रहे हैं, वो जी केमिकल डाले हुए अल्कलिनिटी की बात कर रहे हैं। और आपका जो पानी है ये नेचुरल अल्कलाइन है, ये केमिकलाइज्ड अल्कलाइन नहीं है। ये क्या करता है, ये ऑयल के बॉन्ड्स को ब्रेक करता है। जितना भी केमिकल है टमाटर के भीतर, वो केमिकल जो है वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो ऑयल के बॉन्ड्स को ब्रेक होने की वजह से उसके अंदर का केमिकल निकलता है। और केमिकल जैसे बाहर निकलता है इस पानी के संपर्क में रह के, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरफ यानी माइनस ओआरपी, नेगेटिव ओआरपी की तरफ भी ये जाता है, यानी शरीर के लिए जो लाभप्रद है वो अवस्था तक ये पहुंचाता है सब्जी को, सब्जी टमाटर या हर चीज को। तो इसे आप टमाटर को खा के देखने का अगर आप उन्हें कहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई खट्टापन माइनस नहीं हुआ है, खट्टापन तो उसमें है। लेकिन जी सर। जो चमत्कार आया है, वो चमत्कार का जो कारण है वो नेचुरल अल्कलिनिटी की वजह से आया है। क्या? ठीक सर। अच्छा सर, इसी के रिगार्डिंग एक और मेरा डाउट था, अभी एक जगह पे किसी ने राइज करा था सर, पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। सर पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ हाँ, सर एक जगह पे मतलब मैंने नहीं दिया था डेमो, वो किसी से देखकर आए थे, उनका डाउट ये था कि मैंने काफी समझाने की कोशिश करी कि HCl जो अपने पेट में रहता है अपना पानी से रिएक्ट नहीं करता है, हाँ बट वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है कि आपका जो पानी बेसिक है वो हाँ कुछ भी हो, हाँ पानी पेट में जाके HCl से रिएक्ट करेगा ही करेगा। मैंने वो यूट्यूब पर वीडियो भी उनको दिखाया तो कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं, अगर मैं मेरा HCl लेकर आता हूँ तो हाँ आप इसको सेम चीज करके बताओ। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि अपन कर सकते हैं क्या? हाँ, उनका उनका HCl लो ना, बिल्कुल बिंदास करके दिखाओ। और वो कह बिल्कुल। रहे हैं कि ये होगा भी, तो भी ये क्या गारंटी कि पेट में जाके जो है ये न्यूट्रल नहीं करेगा HCl को? उनको एक ही बात समझानी है कि सर, एक तो दो अलग अलग बातें आप कर रहे हैं। एक बात तो आपने ये करी कि आप आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लाके और चेक करना चाहते हैं, तो हाथ कंगन को आसी किया और पढ़े लिखे को फांसी किया, अपन देख लेते हैं, जो होगा वो देखी जाएगी, मुद्दा नंबर एक। और मुद्दा नंबर दो, फिर भी यदि आपके मन में एक सवाल है जो आपका मूल डाउट है, और वो डाउट ये है कि ये आपके पेट के हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोई क्रिया तो नहीं करेगा,
तो इस मुद्दे को मैं आज आपके संज्ञान में 50 वर्ष के बाद लेकर आया हूं। पूरी दुनिया इसको सैल्यूट कर रही है। दुनिया के महान महान जो कहना चाहिए स्टमक के जो डॉक्टर्स हैं अपनी किताबों में जो है इसके बारे में कई मर्तबा बखान कर रहे हैं। यानी बखान का मतलब क्या होता है चीकू जी? बखान का मतलब मतलब लिखा है, व्याख्या है, मतलब पूरा इंट्रोड्यूस कर रखा है उस चीज को, उस चैप्टर्स में। हाँ, तो जो उन्होंने लिखा है वो उनको आप बता दीजिए कि बोलना सर ये सारे स्टमक आप जितना जानते हैं आपके पेट के बारे में उससे कई गुना ज्यादा जो है ये डॉक्टर साहब जानते हैं। और ये डॉक्टर साहब किताब में क्या लिख रहे हैं इसको देखिए। सर मैंने उनको हिरोमी शिमिया जी की किताब बताई थी। वो ये हाँ, कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है मेडिकल लाइन में सभी चीजें जो है पैसे देकर भी कराई जाती हैं। तो क्या गारंटी कि इनको पैसे नहीं दिए होंगे इस चीज को लिखने के लिए? देखिए उनको सीधी सच्ची सी बात है। अब दुनिया में दो तरह के मुद्दे कभी नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। मुद्दा नंबर एक, आप बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है ऐसी चीज के लिए तैयार नहीं कर सकते जो झूठ के ऊपर आधारित है। यानी हजारों लाखों लोगों को यदि आप झूठ के आधार पर एक साथ लाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा। और चंद लोगों को लंबे समय तक यदि आपको कहना चाहिए अंधेरे में रखना है तो वो भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों बातें अपने को नजर आती हैं कि पहली बात, इस प्रोडक्ट को, इस जीवन शैली को, इस जिंदगी को 50 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये 50 वर्षों से प्रूवन मुद्दा है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि दुनिया के महान महान लोग जो है यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं और बता रहे हैं। चलिए मैं तो ये कहता हूं कि आप दुनिया के ये सारे लोगों को छोड़िए, आपके इर्द गिर्द, आप जिस भी हिंदुस्तान के जिस इलाके में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द जो जो लोग कैंगन जीवन शैली को शिद्दत के साथ में जिंदगी जी रहे हैं, वो उनको भी तो वो वही वही फायदे मिल रहे हैं। तो सवाल सवाल ये कि फायदे फायदे की तरफ हम देखें या हम शंका की तरफ देखें। ये मान लिया कि आपको आपकी शंका के ऊपर ज्यादा भरोसा है, लेकिन यदि आपको आपको वो संदेह की दुनिया से जैसे आप बाहर आते हैं तो आपको ये सारी बातें नजर आएंगी। सोनी सर क्या कहना चाहते हैं बताइए। दो बातें, टमाटर की जो बात हो रही थी और ये जो HCl की बात हो रही थी, दोनों विषय पे बोलूंगा। जी बताइए। सर। ये सभी के लिए काम की चीज है। सवाल चीकू का है लेकिन सभी के लिए उपयोगी है। जब भी आपका कस्टमर इस तरह के कोई सवाल सामने रखता है, ये जो सवाल है, ये सामने जो बैठा था वो साइंटिस्ट था, जैसा अभी चीकू ने बताया, वो टमाटर वाला। टमाटर वाला। जी। तो जब इस तरह के सवाल सामने आते हैं तो इसका जो उद्देश्य होता है सामने वाले का, वो सिर्फ आपको परेशान करने का होता है। और अगर आप इसको सचिन तेंदुलकर के स्टाइल से जोड़ के देखो, तो सचिन तेंदुलकर के सामने जब कोई प्लेयर बाउंसर मारता था तो हर बाउंसर को वो हिट करने की कोशिश नहीं करता था। कुछ बाउंसर को वो नीचे झुक के विकेट कीपर के पास जाने देता था। तो हर सवाल को आंसर करने की जरूरत नहीं होती, कुछ सवालों को हैंडल भी किया जा सकता है। तो जैसे हम इस सवाल की बात करें कि पेट में जो HCl है, आपका पानी उसको रिएक्ट करेगा और डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सवाल ये था उसका। उसको पूछिए कि सर पेट में HCl कब बनता है? चीकू बता भाई, पेट में HCl कब बनता है? चीकू को म्यूट कर दिया है मैंने, तो अच्छा, आप ही पेट बताइए। में सर HCl कब बनता है? HCl तब प्रोड्यूस होता है जब अपन खाना खाते हैं, जब पेट में कुछ जाएगा तो HCl प्रोड्यूस होता है। जब भी अपन कुछ खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए HCl बनेगा। ये जी HCl पेट में लगातार स्टोर्ड नहीं रहता है। जब भी डाइजेशन सिस्टम को सिग्नल मिलते हैं कि कुछ खाया है, तो वो HCl प्रोड्यूस करता है। और ये HCl कितनी देर तक अपना काम करता है? नॉर्मली 35-40 मिनट में इसका काम खत्म हो जाता है नॉर्मली। तो इस तरह का जब भी कोई सवाल आए तो आप बोलो बिल्कुल सही सवाल किया सर आपने। हम भी तो यही रिकमेंड कर रहे हैं कि जब भी आपने भोजन किया 35-40 मिनट तक पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद भी यही कहता है, भोजन करने के 1 घंटे बाद तक तो कोई सा भी पानी नहीं पीना है। हमारा पानी भी मत पीजिए। जब 1 घंटा हो जाए तो फिर 2 गिलास पानी पीजिए हमारा, क्योंकि इस 1 घंटे की प्रोसेस में HCl ने अपना काम कर दिया है
और अब पेट को पानी की जरूरत है, इस समय उसको अल्कलाइन पानी की जरूरत है। तो 1 घंटे तक तो भोजन के बाद आपको कोई सा भी पानी नहीं पीना है, हमारा पानी भी नहीं पीना है। और जब 1 घंटे तक आप कैंगन वाटर पियोगे ही नहीं, तो ये HCl के साथ रिएक्ट कैसे करेगा? लंबी डिबेट से बच जाओगे आप इस बॉल को, इस बाउंसर को छोड़ दो विकेट कीपर के लिए। पीना ही नहीं सर पानी 1 घंटे तक। कहाँ प्रूव करके दिखाते रहोगे अपना HCl ले आओ, वो कर सकते हो तो करो, लेकिन अधिकतर मामलों में ये तरीका काम कर जाता है कि आप उस बाउंसर को छोड़ दो कि सर 1 घंटे तक तो भोजन के बाद पानी पीना ही नहीं है, मेरा पानी भी नहीं पीना है, कोई सा पानी भी नहीं पीना है। आयुर्वेद भी यही कह रहा है। तो बहुत सारे नहीं, बिल्कुल सवालों सही से कहा आप सर बच आपने। जाओगे, बहुत सारे बेसिर पैर का डिस्कशन जो होगा उससे आप बाहर निकल जाओगे, सिर्फ एक सरेंडर करके कि जाने दो, नहीं पीना सर कोई सा भी पानी, ये भी नहीं पीना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल जो उनका था कि टमाटर में आपने खट्टापन खत्म कर दिया उसको अल्कलाइन बनाकर। सर अनम्यूट कर लीजिए, शायद सर ने म्यूट कर दिया। सोनी सर एक बार अनम्यूट कीजिए, मैंने म्यूट नहीं किया किसी को। सोनी सर, क्या पता सोनी सर का शायद वीडियो स्टॉप हो गया है, ओके, तो कुछ नेटवर्क इशू आया सर की साइड ठीक से। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप म्यूट कर लीजिए चीकू। महेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो हाँ महेश भाई, सर, आवाज आ रही है? आपकी सर आवाज आवाज सुन रहे हैं हम। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, महेश जी आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। आवाज आ रही है? अब आ रही है। ओके दादा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को, ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त और सभी लोगों के लिए एक शानदार नॉलेजेबल सेशन है। ये चूंकि काफी अच्छी चर्चाएं चल रही हैं, चूंकि ये सब सारी चीजें जब हम लोग बैठते हैं तो सोनी जी ने बहुत अच्छा बताया है कि जनरली क्या होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा नॉलेजेबल होता है उनके साथ उतना ही ईगो भी होता है। तो कभी कभी हम लोग अगर उनके ईगो को या उनके नॉलेज को अगर हम उनसे लेना चाहें तो शायद वो हमारे साथ प्लस हो जाएंगे कि सर ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसके बारे में आपकी राय, हम उनकी राय अगर ले लेते हैं, और क्योंकि आप तो जानते हैं थोड़ी सी अगर हम उनको कहीं ना कहीं अगर उस चीज के लिए बड़प्पन दे दें तो शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना होगी। ये बहुत सारी जगह पे हम लोगों ने कोशिश करके देखी और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। पर अगर हम उनसे डिबेट करेंगे तो शायद हम डिबेट में उनसे नहीं जीत सकते, क्योंकि डिबेट में एक अलग अलग तर्क और वितर्क होते हैं। वो तर्क और वितर्क कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते, क्योंकि सेशन जो है वो टेस्टिमोनियल का है। मैं अपना टेस्टिमोनियल भी कहीं ना कहीं शेयर करना चाहता हूँ। हमने इस टेस्टिमोनियल में ये देखा था कि हमारे फादर्स को सबसे पहले एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी हार्ट की, आज से तकरीबन 6 साल पहले। उस समय संयोग ऐसा रहता है, जब हम देखें कि केंगन मशीन जो भी व्यक्ति हमारे को प्रमोट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ईश्वर का एक आशीर्वाद या ईश्वर की एक मंशा है कि हमारे घर में या हमारे अपनों के घर में ये प्रोडक्ट पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए पहले से ही ईश्वर हमारे को एक इन्फॉर्म कराता है। वो खुद तो नहीं आता, परंतु किसी ना किसी रूप में। तो मुझे जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने इसको एडाप्ट किया, और एडाप्ट करने के बाद जब हम लोग करीब 3-4 महीने इसको यूज कर रहे थे, इसी बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्योंकि मेरे नेटिव प्लेस से करीब 100 किलोमीटर दूर हमारा एक और निवास स्थान है, वहां पर फादर्स रहते हैं। वहां पर फादर के पास मदर, अदर सारे फैमिली के लोग, तो वहाँ फादर चूंकि लगभग 85 प्लस की एज उनकी होगी उस समय उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और उस बीच में सारे डॉक्टर्स को भी हम लोग कहीं ना कहीं दिखा रहे थे, परामर्श ले रहे थे, परंतु किसी भी तरीके से उनको लाभ नहीं मिल रहा था। स्थिति ये बनी, लगभग 1 वीक हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि इस स्थिति में, इस उम्र में किसी भी प्रकार से हम लोग एक हेल्दी आपको परामर्श नहीं दे सकते कि पूरी तरीके से जो है वो इनको हम रिकवर कर पाएं या ऑपरेट कर पाएं। जो भी मेडिसिन चल रही है हम लोग वो दे सकते हैं, परंतु बस इतना ही है कि अब आप ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसी बीच में हम लोगों ने, चूंकि केंगन का पानी हम लोग नॉर्मल पी रहे थे उस बीच में, तो हमने कहा क्यों ना इस साइंस को भी चेक किया जाए, इस साइंस को भी यूज किया जाए।
तो मैं आपको बताऊं कि हमने उनको सिर्फ 2 गिलास पानी पिलाया कुछ थोड़े से अंतराल के दौरान, और इसी बीच में हम लोगों ने देखा कि तकरीबन 1 घंटे के दौरान स्थिति ये बनी कि जो करीब 1 हफ्ते से अनकॉन्शियस स्थिति में, जो एक डेंजर जोन में कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे थे और बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, डॉक्टरों का भी परामर्श ले रहे थे, वो 1 घंटे के बाद पूरी तरीके से स्वस्थ होके और बढ़िया घूमने जा रहे हैं। ये मिराकल चमत्कार था। और जब ये सारी चीजें देखी हमने, तो हमने उस समय फिर 11.5 pH का भी इस्तेमाल किया, 9.5 pH का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर मशीन है तो आप प्रॉपर हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से हमारे को कंपनी के द्वारा जो सजेस्ट किया जाता है, जो हमारे सीनियरों के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, हम लोगों ने उसका उपयोग किया, उस मशीन के पानी का, लाइव वाटर का उपयोग किया। उस लाइव वाटर ने ये चमत्कार किया कि 1 घंटे के अंदर पापा को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाया। आज लगभग 6 साल प्लस हो चुके हैं, तो ये 6 ईयर प्लस में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पूरी तरीके से हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। फिर हमने वो साइंस की जब इस मिराकल इन्फॉर्मेशन को जब लाइव देखा, तो हम लोगों ने उसके साथ और कनेक्ट होने की कोशिश की, हमने और उसको जानने की कोशिश करी, और आज लगभग 5 मशीन हम लोग 6 साल से यूज कर रहे हैं, जहां पर हमें एक मशीन लेने में तकरीबन 100 बार सोचना पड़ा होगा कि ये मशीन बहुत महंगी है। दुनिया में महंगी कोई चीज नहीं होती है, जब तक आपके समझ में ना आए तब तक वो चीज महंगी होती है। आज मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर 90% लोग गाड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए गाड़ी का यूज करते हैं कि कहीं आधी रात को कोई परिवार का व्यक्ति अचानक बीमार ना हो जाए, तो उसको लेके भागना पड़ेगा, तो अचानक आधी रात को एम्बुलेंस कहाँ से लाएंगे। मेरा मानना यह है कि हमारे घर में गाड़ी हमारे यूज के लिए होना चाहिए, ना कि एम्बुलेंस के लिए, मतलब एक डर के लिए। अगर हम लोग अपने परिवार को स्वस्थ चाहते हैं, स्वस्थ लाइफ चाहते हैं, तो सबसे पहले हम स्टडी करें कि हमारे घर में जितनी भी चीजें, हमारे हाथ में जो एक सेल फोन है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। क्यों ना हम एक अच्छे लाइफ कोच, जो एक केंगन का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, या केंगन वाटर के रूप में जो लोग पानी यूज कर रहे हैं, हम लोग उनसे परामर्श लें, हमारे सीनियरों से परामर्श लें, और ये समझें कि एक्चुअल में लाइफ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ किस तरीके से रन करती है। जब तक हमें हमारी लाइफ, हमारी जो मशीन है, हमारा जो जीवन है, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब तक शायद हमारे को हमारे इस हेलो महेश जी, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओके, हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ जी, हेलो, आ रही आ रही आ जी रही। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जो सीनियर्स या जो भी XYZ, जो भी हमारे को कहीं ना कहीं केंगन की बेस्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो एक्चुअल में हमारी लाइफ के सबसे बड़े वेल विशर है। उन्हें कभी भी हम इस दृष्टिकोण से ना देखें कि वो कोई पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए हमारे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। वो एक्चुअल में हमारे लाइफ के सबसे बड़े वेल विशर हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का, गाड़ी कमाई का पैसा उस जगह पे ना जाए जो हमारे उपयोग में ना हो। वो चाहते हैं कि ये पैसा हमारे काम आवे, हमारे बच्चों के काम आवे, और हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने में हमारे काम आवे। तो मैं निखिल भाई को थैंक्स कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी सीनियर लाइवी को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन सभी लोगों के विशेष प्रयास से ये मशीन हमारे परिवार का हिस्सा बन पाई, और आज हमारे माध्यम से भी तकरीबन 300 से 400 प्लस परिवार तक ये मशीन को हम लोग पहुंचा पाए। और कहीं ना कहीं आज भी जो है निरंतर प्रयास ये रहता है कि टीम में भी काफी सारे लोग एक्टिव तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करा के कई सारे लोगों की लाइफ बदलने में एक सहयोग दे रहे हैं। और यही विश्वास, क्योंकि उन्होंने इस चीज को यूज किया और आज अपन ने यूज किया, तो आज मैं एक विश्वास के साथ आपको ये बता पा रहा हूँ कि ये हमारे लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा, आज हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां पर सेवाएं करते हैं, हम लोग पुण्य का काम करते हैं, गाय को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं। हम लोग जितने भी पुण्य के काम करते हैं, केंगन एक्चुअल में हमारे लिए पुण्य का विषय है। अगर हम किसी को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, एक गुरु अगर किसी तरीके से शिष्य को कोई ज्ञान दे रहा है, हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बेस्ट कोचिंग क्लास देखते हैं, या कहीं ना कहीं हम लोग कहीं संत या ऋषियों के द्वारा हम लोग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक हेल्दी कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहते हैं।
तो ये जो समय है, जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से जो एक आशीष हमारे को मिला हुआ है कि हमारे पास एक अच्छे वेलविशर हैं, जो हमारे और हमारे पूरे परिवार को स्वस्थ बनाने में, स्वस्थ मानसिकता के साथ हमारे को जीने में हमारी मदद कर रहे हैं। इनकी उपयोगिता को आप समझें, क्योंकि जिंदगी में जिस तरीके से कहते हैं कि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते, ऐसे ही जिंदगी में मौत आने से पहले जिंदगी बहुत ही कम लोगों के यहाँ दस्तक देती है। तो अगर मृत्यु आने से पहले अगर जिंदगी के रूप में अगर कोई हमें दस्तक दे रहा है कि इस मृत्यु रूपी, इस बीमारी रूपी, इस तकलीफ रूपी, या इस कहना चाहिए जिंदगी में वो असहनीय तकलीफ या असहनीय पीड़ा से हम लोग मुक्त हो जावें। कहते हैं ना कि बाढ़ आने से पहले ही अगर कोई हमारे घर में बांध बनाने का काम कर रहा है, हमारे जीवन में एक कहना चाहिए बहुत अच्छे ब्रेकर बना रहा है, तो ये हमारे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा खुशनुमा पहलू है। हमें इन लोगों को समझना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि किससे समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर केंगन में किसी ना किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म कर रहा है, समझिए कि वो दूसरे व्यक्ति के भाग्य का उदय करने के लिए उसका दरवाजा खोल रहा है। और दूसरी बात, जिंदगी में लर्निंग ही सबसे बड़ी अर्निंग है। अगर हम जितना ज्यादा डीप में इस चीज को समझेंगे, जितना ज्यादा हम लोग कहीं ना कहीं स्टडी करेंगे, जितना ज्यादा हम लोग कहीं ना कहीं एक हेल्दी बुकों को अगर समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तो हम किसी भी व्यक्ति को एक बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन डिलीवर कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम, अगर हम लोग किसी व्यक्ति के जीवन के एक लाइफ कोच बनना चाहते हैं, जीवन के लिए एक आइडियल बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद की लाइफ में एक आइडियल बने। खुद कहीं ना कहीं जो जो चीजें हमारे को महसूस हो रही है उनको हम स्टडी करें। छोटी छोटी चीजों पे स्टडी करें, बड़ी चीजों पे स्टडी करें, और प्रॉपर तरीके से जूम मीटिंग पे हम लोग कनेक्ट रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को कनेक्ट करने की कोशिश करें। यही वो नॉलेज है जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाएगा, और हमारे जीवन के स्वस्थ रहने का कॉन्फिडेंस ही हम दूसरे को डिलीवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम निरोगी रहें और हमारे इस जीवन के बेस्ट नॉलेज को हम लोगों को डिलीवर करें। बस इतनी ही मैं इंफॉर्मेशन आज के लिए चाहता हूं कि ये बेस्ट होगी, और आप सभी लोगों ने जो एक बेस्ट इंफॉर्मेशन आज शेयर करी है, मैं इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आज आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए सभी लोगों को थैंक्स। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हेलो सर, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए ना, निखिल सर। सोनी सर, यदि आप अपनी बात आधी रख पाए थे और फिर नेट की कनेक्टिविटी से आप ने थोड़ा सा, नेटवर्क का कुछ इशू हो आप गया था। अपनी आधी बची हुई बात पूरी कर लीजिए कंप्लीट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बाउंसर जो काम किसी काम के नहीं होते, उनको छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। तो HCL वाला जब भी सवाल आया, आप ये बोल सकते हैं कि सर 45 मिनट तक तो कोई सा भी पानी नहीं पीना चाहिए। 45 मिनट होने के बाद आप ये पानी पीजिए, तब तक HCL अपना काम कर चुका होगा। तो HCL के साथ हमारे पानी का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। दूसरी बात वो टमाटर की थी कि टमाटर का नेचर हमारे पानी ने चेंज नहीं किया। हमारे पानी ने टमाटर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा दी। टमाटर के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसका नाम है लाइकोपिन। ये हार्ट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर हम टमाटर को 15-20 मिनट कैंगन वाटर में डुबा कर रखते हैं, तो ये हमारे हार्ट के लिए और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसका बेसिक नेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये दो बातें थी। ठीक सर, थैंक यू। निखिल जी, सचिन शिंदे जी अपना। जी सर, जी सर। हाँ, आपका वीडियो ऑन अगर कर पाएंगे तो ज्यादा ठीक, यानी देख लीजिए अगर कर सकते हैं तो। जी सर, जी सर। गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अभी थोड़ा सा इलेक्शन ड्यूटी पे था तो 1.5 महीना नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी। कोई बात। जूम मीटिंग पर बताइए, थोड़ा आप दूर भी क्या चला गया क्या था केंगन से। आपने चमत्कार देखे कैंगन रूपी जीवन शैली में? हाँ जी सर, जी सर। मुझे 6 साल से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था सर। ओके। मतलब गेहूं की रोटी में खा नहीं सकता था, चपाती बोलते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, खा नहीं सकता था। ज्वारी और मक्का मिक्स करके घर पे जो आटे का चिक्की है उस पर ही बना के मैं खाता था। डिब्बे को भी लेके जाता था ऑफिस जाते टाइम।
दिवाली में जो भी हमारे यहाँ पदार्थ बनते हैं, कोई भी हो, तला हुआ नहीं खाने का, सुबह उठ के गर्म पानी पीने का, कायम की गोली लेने का, ये सब मुझे बहुत, मैं प्रॉब्लम से गुजर रहा था। तो अभी तो 6-7 महीने हो गए, कुछ भी खा लेता हूँ सर। मतलब आप सोचेगे भी नहीं। मेरा मशीन अक्टूबर को बिठाया गया, और वहाँ पानी पिया अक्टूबर से चालू किया था मैंने। शायद 15 तारीख से काटकर सर ने मुझे पानी पिलाना चालू किया था। मशीन लिया 8-10 दिन में। तो जो अनारसा करके जो पदार्थ आता है तला हुआ, जी जी, तो दिवाली में बनाते चावल हैं, को भिगा के बनाया बराबर। जाता है। हाँ, दिवाली में, हाँ नवंबर में वही। तो वो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने वो 6 साल से मिस किया था सर। ओके, वो 11 खाए थे एक टाइम में मैंने, 11 नवंबर में। ये कैंगन मतलब के इतना बाद? खुश था, और तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कैंगन के बाद क्या तब बात भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ हाँ, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा घर में एक सर्दी का भी गोली नहीं लेते हम। पूरा 6-7 महीना हो गया। बस ये बहुत अच्छा हो रहा है सर। अब सर दर्द नहीं होता, एसिडिटी नहीं होती, कुछ नहीं, सब सब क्लियर हो गए सर। क्या बात है। मैं जिंदगी में इस जीवन में सिर्फ कैंगन को ही थैंक यू दिल से बोलना चाहता हूँ सर। क्या बात है। नहीं तो पहले डॉक्टर को थैंक यू बोलना पड़ता था। जी, थैंक यू सर। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगले सीक्वेंस में हम अभी सुनना चाहेंगे प्रकाश चंद्र पोखरिया जी को। और प्रकाश चंद्र पोखरिया जी के साथ में सतीश मालविया जी भी तैयार रहें। जी, सतीश जी, आप अपना अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, जी, थैंक यू सर। एक्चुअली सर, थैंक यू इस अपॉर्चुनिटी में बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू सारे फ्रेंड्स को। नाम सतीश आपका मालविया, गांव नांदिया का रहने वाला हूँ सर। जी, जी हेलो। बताइए बताइए बताइए। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ सर रही है। नांदिया का रहने वाला हूँ, और किसान लाइन से हूँ सर। और मैंने डेमो देखा था सलमा मैम के थ्रू। उसके बाद में सर लोगों को गाइडेंस मिला मुझे बढ़िया। और उसके बाद में सर एक निर्णय हुआ कि यार मशीन तो लेनी है। तेल फटना जो इसका था मुझे बहुत अच्छा लगा। मशीन लेने के लिए सर बहुत चैलेंजेस आ रहा था, घर में भी बहुत वो चल रहा था कि यार इतना पैसा कैसे हम अर्न कर पाएंगे, कहाँ से कैसे क्या अरेंजमेंट लगेगा इसका। सब छोटा किसान व्यक्ति हूँ। पर चूंकि सर मेरे दिमाग में था कि मशीन लेनी ही है और लगानी है। मिसेस का बहुत ये था कि नहीं, मशीन लगेगी तो बिल्कुल काम चलने वाला नहीं बोले। पर सबसे ज्यादा फायदा मेरी मिसेस को ही हुआ इसमें। अस्थमा के प्रॉब्लम के कारण हम कहीं ना कहीं डॉक्टरों को बहुत सारा पैसा जा रहा था सर हमारा। अस्थमा के अटैक, खाना बनाए तो दिक्कत, सब्जी पूरी बने तो दिक्कत, झाड़ू लगाए तो दिक्कत हो रही थी सर इसमें। और इसी दिक्कत के साथ जो मशीन, बस पानी मशीन आई घर में, पानी यूज करा तो सर इससे 3 से 4 महीने में बढ़िया तरीके से अभी ये रिजल्ट मिला है कि सर अभी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डॉक्टरों के पास जाना हम लोगों को काफी कम हो गया है। और बिल्कुल डॉक्टरों से निजात मिली है सर। कहीं ना कहीं अच्छे से फायदा हुआ है सर इस बीमारी में भी सर। अस्थमा की तकलीफ बिल्कुल कम हो गई है, उसकी बिल्कुल खत्म हो गई सर। 11:30 का पानी में अजवाइन की भाप कंटिन्यू हम लोगों ने ली है, और उससे सर ये बेटर रिजल्ट आया है कि आज बिल्कुल एक भी गोली, इनहेलर, सारा कुछ बंद है सर। दूसरा टेस्टिमोनियल मेरे ताऊ जी का है। मेरे ताऊ जी की एज 75 ईयर्स ओल्ड। और उनको किडनी इन्फेक्शन, यूरिक कैथेटर्स काफी दिनों से लगा हुआ था, कम से कम 3 से 4 साल हो चुके सर लगे हुए को। और ये जब पानी हम लोगों ने उनको देना शुरू किया, 9.5 pH ही पी रहे हैं कंटिन्यू, कहीं ना कहीं लगातार 9.5 pH का जो पानी ले रहे हैं ताऊ जी मेरे। और आज सर 4 महीने के बाद, मशीन लगने के 4 महीने लगे सर, पर कहीं ना कहीं पूरा
कैथेटर्स यूरिन उनका निकाल दिया गया है और कंटिन्यू वैसे ही नॉर्मली तरीके से अब यूरिन भी आती है सर, बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो सर एक समय था कि अगर यूरिन और कैथेटर्स लगा था ताऊ जी को तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, कहीं उसके इन्फेक्शन के कारण बुखार कंटिन्यू आता रहता था लगातार, हम मेरे को कम से कम ज़्यादा घर पे ही रहना पड़ता था। पर सर आज चूंकि ये है कि इस पानी के वजह से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। आज भी सर बढ़िया है, उठना बैठना खुद का कर लेते हैं अपने। ये तो सर बहुत परेशान हो गए थे हम, इस पानी ने उनको बहुत सारा लाभ दिया है। और मेरी बिटिया को भी सर बुखार हुआ था जिसमें काउंट उसके घट गए थे, कहीं ना कहीं 90,000 काउंट हो गए। और मैं 5 दिन बाद रिपोर्ट लेने कहा तो डॉक्टर चौंक रहे थे कि यार भैया 5 दिन से कहाँ थे आप, क्या कर रहे हो, मरीज कहाँ है। और सर मैं चूंकि सर मैं बिटिया को ले गया हॉस्पिटल और उसकी फिर जांच कराई तो 1,30,000 काउंट उसके निकले बगैर इलाज के सर। और मुझे भी कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले, कहीं ना कहीं पेंटॉप कंटिन्यू ले रहा था, मैं लगातार ले रहा था। पर ये पानी पिया जब से 11:30 कंटिन्यू मैंने पीना स्टार्ट किया सुबह से, तो सर आज कंडीशन है कि आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं घर में, कोसों दूर हो गए हैं सर हम लोग डॉक्टरों से, और अच्छा बेनिफिट मिला सर। धन्यवाद आप लोगों को। सतीश जी, थोड़ा सा ये भी बताइए कि आप यानी क्या बहुत धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते हैं जिसकी वजह से आपने यानी बड़े आसानी से ये मशीन खरीदने का मन बनाया? इसके अलावा आप क्या करते हैं, क्या करते आए हैं आज मैं तक, वो सर मैं सारी छोटा बातें साझा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सुनने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो 1200 किलोमीटर दूर से भी सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अदर स्टेट से हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की बॉर्डर के नजदीक से हैं। तो एक यूजुअली एक मुद्दा मन में आता है कि भाई ये तो अमीर लोगों के चोचले हैं, या अमीर जी लोग जी हैं तो उनके लायक ये चीज है, ये हम तो इतने अमीर नहीं है कि हम अभी ये कर सके। तो ये जो भी कहना चाहिए कि जो भी इस तरह के जो सवालात हैं, ये सवालात जी के आधार पर आप थोड़ा बताइए। सर, मेरा एक ही मुद्दा था सर इस मशीन का खरीदने का कि मेरे पापा को आज से सन 2014 में कैंसर हुआ था सर। जी और मैंने वो दौर देख रखा था कि कितनी परेशानियां होती है, डॉक्टरों को कितना पैसा हम लग जाता है सर अस्पतालों में सर। तो जी उस कंडीशन में मेरे दिमाग में था कि यार अगर ऐसी चीज हमारे घर में आ रही है, क्योंकि सर मैं टेस्ट में सुनते रहता था, मशीन मशीन लेने के पहले भी मैं मीटिंग में कंटिन्यू बैठता था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज चोट कर गई यार, हम लोग एक साथ पैसा नहीं, मैं छोटे परिवार से सर वैसे, मतलब किसान लाइन से हूँ पूरा, और कोई बड़ा बिजनेस भी नहीं ना मेरे पास है सर, छोटा सा किसान व्यक्ति। पर मुझे एक बात चोट कर गई थी यार, हम पापा को जब इतना पैसा लगा चुके हैं 8 से 10 लाख रुपए, वो भी एक साल में, जी तो क्यों ना हम 7 लोगों की फैमिली के लिए एक छोटा सा इन्वेस्ट करें ताकि हम सेफ हो जाए सर। मैंने इस सोच के साथ मशीन को सर अफोर्ड किया है फिर, क्योंकि आज अगर मान लीजिए मैं 2.25 लाख रुपए का कर्ज करके भी लेता हूँ तो मेरी पूरी फैमिली सेफ हो सकती है सर यहाँ पे। जी जी इस वजह से सर मैंने फिर इसी डिसीजन से इस मशीन को सर अफोर्ड किया है सर। बहुत डिफिकल्टी में लिया हूँ मशीन सर, क्या बताऊँ आपको। मैंने अपने मकान पे प्राइवेट लोन लेके मशीन ली है सर। और सर मुझे जिन लोगों ने मार्गदर्शन दिया है, जैसे आपका मार्गदर्शन, सोनी जी का, मिलिंद सर, राम सर, जयश्री मैडम, दीप सर, सलमान, इन्होंने सर मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जबरदस्त सपोर्टिंग मतलब आप लोगों का रहा है। तो सर मैं कहीं ना कहीं बिजनेस भी कर पा रहा हूँ तरीके से, अच्छे तरीके से, और मशीनें भी आएगी सर। 2 मशीन लगा चुका हूँ सर अभी, क्या 7-8 महीने हुए सर मुझे। और खुशी की बात है कि अभी बहुत अच्छे लोग मिले हैं सर मुझे इन लोगों के गाइडेंस से, और चलेगा सर काम जबरदस्त। कहीं ना कहीं एक बूम आने वाला है सर। और सब लोगों को सर मैं एक चीज बता दूं आपको कि हमें सिर्फ अपना काम करते रहना है, हमें तो लोगों को दिखाते रहना, समझाते रहना कि सर ये केंगन डिवाइस सभी लोगों के दिमाग में है, सब लोगों ने सुन रखा है, पर सही गाइडेंस अगर हम लोगों को पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें एक पारी जीत हासिल कर सकते हैं सर। और जबरदस्त बूम है सर अभी तो सर। सभी लोगों को मालूम है कि केंगन केंगन क्या है, केंगन केंगन के बारे में बहुत सारे लोगों को सर मालूम पड़ चुका है सर। जितने लोगों से बात होती है यार, हम देख चुके हैं इसको। कहीं ना कहीं सर यही सारी बातें आ रही मार्केट में, और एक भूचाल आप कह रहे हो ना, तो सर वैसे ही होगा जैसे आपकी सोच, आप जैसे घूम रहे हो सारे इस पे सर। एक बढ़िया काम भी होगा सर हम लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर।
चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयश्री मैडम यदि नेटवर्क में है और वो Thank you, हमारी sir. बात यदि सुन पा रहे हैं, अगर कुछ बातें कहना चाहते हैं तो जी सर, नर्मदे हैं सर, नर्मदे हैं। हाँ, यदि आप अपना वीडियो ऑन ऑफ कर लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपको हम सुन पाए। जी सर, मैं जयश्री इंगला बोल रही हूँ सनावत से। मेरी एंट्री इसमें 2020 में हुई थी। जस्ट मिलिंद सर के डाउन में मैं हूँ। पहला बने सर का मैं ही हूँ। और 2020 में मैंने कहीं सुना था, राम सर के मुंह से किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि 3 लाख की मशीन है, आ गई मशीन, कल लग जाएगी, फिल्टर वाला आएगा, इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मैं सारी बातें सुन रही थी। फिर मैंने बाद में पूछा, फोन कटा वैसे ही। मैंने बोला सर किस चीज की बात हो रही है, आपके प्लांट लगवा रहे हो 3 लाख का? तो बोले नहीं नहीं मैडम, वो एक मशीन है और वो बहुत अच्छी है, तो अपन दीदी के लिए ले रहे हैं। और पहले भी हमने सुना था पर ध्यान नहीं दिया, पर आप किसी ने दिखाया तो बहुत अच्छी चीज है, मैं ले रहा हूँ। तो मैंने बोला ठीक है सर। तो मैंने बोला सर क्या मतलब कुछ बिजनेस वगैरह भी है उसमें? तो बोले कि हाँ बहुत बड़ा बिजनेस है मैडम, बहुत पैसा है, पर अभी इतना हमने समझा नहीं है, अभी अपना जो चल रहा है वो चल रहा है, पर अपन ने मशीन लेनी। मैं चलो सर ठीक है, कभी देखेंगे। 3 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है सर, अपन तो सोच भी नहीं सकते। बस ये बात खत्म। आश्रम पे बुलाया, मैं वहां डेमो देखा, तो मैंने बोला सर मत दिखाइए, मैं नहीं ले पाऊंगी, और दिखा दोगे तो रह नहीं पाऊंगी, तो मैं परेशान हो जाऊंगी। तो बोले कि नहीं नहीं उसको देखो, लेना नहीं लेना बात की बात है, अपने यहाँ से पानी पीना, पर आप उसको देखो तो सही। मैंने देखा, चीज बहुत अच्छी लगी। लेकिन हर चीज में मुझे 3 लाख दिख रहे थे, चाहे वो टमाटर हो, चाहे अल्कलाइन हो, चाहे एंटीऑक्सीडेंट हो, जितनी भी प्रॉपर्टी दिखा रहे थे उसमें हर प्रॉपर्टी में मुझे 3 लाख ही दिख रहे थे। मुझे रिजल्ट और फायदे कम दिख रहे थे, 3 लाख ज्यादा दिख रहे थे। फिर जैसे ही सर ने बोला कि ये टमाटर अभी प्लस था और अभी माइनस हो गया, पहली बार में इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो समझ में आया कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मैंने एक रिजल्ट मेरे खुद के शरीर पे देखा था। पहले मुझे एक छाला हो गया था होठ पे, और वो कम से कम 3 महीने तक ठीक नहीं हुआ। तो मुझे सर ने बोला, राम सर ने, कि मैडम इतने दिन तक अगर छाला रहता है तो उसको डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन मैं डॉक्टर से बच रही थी, मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये इंजेक्शन ऑपरेशन कुछ ना कुछ करेंगे। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कट लगा के अपन इसको निकाल देंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर। शाम को मैं घर पे आ गई, फिर दूसरे दिन गई, फिर मैंने बोला सर को कि सर एक काम करे, ये दांत लगने से तो नहीं हो रहा हो? मतलब मैं कहीं भी मतलब उनको घुमा रही थी डॉक्टर को। तो बोले ठीक है, मेरी वाइफ डॉक्टर है, आप दांत वाले डॉक्टर को दिखा दो। तो उनको दिखाया, तो उन्होंने दांत को थोड़ा घिस दिया, तो उससे 50% फायदा हुआ। इस बीच में मुझे कोई प्रोडक्ट वाली कोई कंपनी का एक व्यक्ति मिला, उसने बोला एक आप एक जूस ले लो, उसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मन को वो क्या करेगा? बोले लो ले लो मैडम, एनर्जी आ जाएगी। मन चलो ऑपरेशन होने से पहले अपन जूस पी लेते, फिर ऑपरेशन करवाए। मैंने 15 दिन जूस पिया और वो छाला बराबर हो गया अपने आप, बगैर मेडिसिन का। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको पूछा कि इसमें क्या था? बोले एंटीऑक्सीडेंट था। तो मैंने कहा ये क्या काम करता है? बोले शरीर में या आपको कोई भी दिक्कत होने से बचाता है। मैंने चल ठीक है। आप पानी में एंटीऑक्सीडेंट देखा तो मुझे क्लिक तो करा कि एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वही 3 लाख की बात आ गई। फिर मैंने सर को बोला कि सर मैं मेरे बच्चों को अगर ड्राई फ्रूट्स या फल फ्रूट से डेली नहीं खिला पाती हूँ, कोई भी खिला नहीं पाता परिवार, मध्यम परिवार, तो मैं क्या ककड़ी और टमाटर खिला रही हूँ वो भी शुद्ध नहीं दे रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो कैसे बनेंगे? मैंने बोला चलो सर आप जाते हैं घर, देखते हैं क्या बात होती है। हस्बैंड जी से बात करी तो उन्होंने बोला अरे 3 लाख में तो चिल्ला वाटर का प्लांट लगा लोगे। कहा तुमको कोई भी कुछ बोल देता तुम मान लेते हो। ये बात होने के बाद फिर मैंने बच्चों को बोला, तो बच्चे बोले मम्मी इतनी अच्छी चीज लग रही है तो ले क्यों नहीं ले रहा? मैंने बोला बेटा वो 3 लाख की है। और जैसे ही मेरे हस्बैंड से बात करी वो स्पष्ट मना कर रहे। फिर मैंने सर को नंबर दिया, मैंने सर एक बार आप बात करके देखो। तो उन्होंने बोला कि चीज अच्छी है, आप ले सकते हो। मेरे पास 50,000 का क्रेडिट कार्ड है, पर मेरे पास 1 रुपया नहीं है।
मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। और दूसरी बात कि क्रेडिट कार्ड की किस्त भी आपको भरनी है। अब एक हाउसवाइफ जिसके अकाउंट में मात्र 1500-1700 रुपए हो, हस्बैंड की जॉब 2016 से डिस्टर्ब चल रही है, 2016 से 2014 आगे आप मान के चलो कि 8-9 साल हो गए। 9 साल में मात्र मेरे हस्बैंड की जॉब 14 महीने रही है आज तक, मात्र 14 महीने। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मेरे सास ससुर है, तो स्वाभाविक है कि उनके पास नहीं थे। मैंने सर से बात करी, मैंने बोला सर क्या हो सकता है, तो सर बोले कि मैडम पूरा पेमेंट देना पड़ेगा। मैंने सर मुझे बिजनेस प्लान शेयर करो। बिजनेस प्लान शेयर करा तो मुझे एक अच्छे काम की तलाश भी थी, अच्छे स्वास्थ्य की तलाश भी थी, और दोनों चीजें मेरी यहाँ से फुलफिल हो रही थी। अब मुझे कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना है। मैंने पापा को फोन किया, मेरी ज्वेलरी मंगवाई, 4 तोला ज्वेलरी तोड़ी और मशीन डन करी। पर फिर वही आता है ना दिमाग में कि मेरी पोजीशन कहाँ पे रहेगी, मेरा प्लेसमेंट कहाँ होगा। मैंने सर से बात करी, मैंने बोला सर अभी तक आपके पास किसी का पेमेंट नहीं आया है, 5 लोगों को डेमो दिखाया, उसमें से अगर पहले पेमेंट मैं देती हूँ तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन पहले होगा? तो सर ने बोला मैडम सोचेंगे उस पे हम, क्योंकि आपके साथ हम कोई ना कोई एक ऊपर व्यक्ति रखेंगे ताकि आपको सपोर्ट करे। मन को सर मेरा सपोर्ट मैं खुद हूँ, मैं कर लूंगी, मुझे आपका सपोर्ट लगेगा, लेकिन मेरा रजिस्ट्रेशन मुझे पहले चाहिए। दीदी से बात हुई, दीदी ने फिर बोला कि अगर वो पहले पेमेंट कर रही है तो स्वाभाविक है कि उसका रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। तो मेरा रजिस्ट्रेशन पहले हुआ और ये पानी जैसे ही मेरे घर पे आया, 3 मार्च 2020 को मेरे घर मशीन इंस्टॉलेशन हुई और 21 मार्च को लॉकडाउन लगा और मेरे हस्बैंड वापस आ गए। फिर से हम बेरोजगार हो गए, लेकिन हमारे पास थी मशीन थी। मशीन का पानी मेरे हस्बैंड ने पिया, उनको काफी अच्छे रिजल्ट आए। उनको सनलाइट की वजह से ब्लैक हेड्स हो गए थे सिर पे, वो ठीक हो गए। बाल रफ हो गया था, वो ठीक हो गया। मेरी बेटियां को पैर फटे थे, बहुत पैर फटते थे, वो रोती थी। 2-4 दिन स्कूल नहीं जाते थे तो ज्यादा पैर फट जाते थे, तो स्कूल नहीं जाती थी। और मैंने उसको 6 pH के पानी में पैर डुबाए और उसको थोड़े से अखरोट बादाम भिगा के खिलाई, तो उसके आज तक 4 साल हो गए, पैर नहीं फटे। ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल। मेरे बेटे को दस्त लगे, बहुत दस्त लगे, उसको आव दस्त जो गर्मी में बोलते हैं। तो मैंने पूछा मेरे सीनियर से, मैंने बोला सर ये पानी क्या दस्त पे काम करेगा? तो उन्होंने बोला 2.5 pH आप थोड़ा सा पिला दो। तो मैंने 2-3 चम्मच उसको 2.5 pH पानी पिलाया। वो बच्चे ने 10 बजे दस्त गया था, उसका रात को ही गया और पूरा उसको एकदम क्लियर दस्त हुआ। ये तुरंत मैंने मेरे घर 1 दिन का रिजल्ट देखा है, 4 दिन का रिजल्ट मैंने एडीओ पे देखा है, जो एडिया फटी थी। मेरे हस्बैंड को आज नए बाल आ गए और अभी जो बाल है उनके वो पूरे काले और घने हैं, और ब्लैकेंस भी हट गए। उनको घुटनों में दर्द होता था, वो भी ठीक हो गया। मुझे एसिडिटी होती थी, वो भी ठीक हो गई। खाना खाने के बाद मेरी अक्सर पीठ दर्द होती थी, मेरी पीठ अब दर्द नहीं होती है। और काफी टीम में रिजल्ट आए। आज अपन कम से 2000 परिवारों तक पहुंचे हैं और लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट आए, दुआएं भी मिली। और सबसे बड़ा हस्बैंड को मैंने जॉब दिया, से मेरे पूरे परिवार के जो भी खर्चे वगैरह हुए इसी बिजनेस से हो रहे हैं। और दूसरा अभी मैंने 1 फरवरी को मकान की ओपनिंग करी, उसमें मान लो कि 60% टिका इस केंगन बिजनेस से लगा है। वो मकान था मेरा 40 लाख का था, 40 लाख में मुझे पूरा पड़ा है। तो मान के चलिए कि 25 से 26 लाख रुपए उसमें मैंने केंगन से ही दिए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर एक टेका मिला। दूसरा कि आज मेरे हस्बैंड 4 साल से जॉब पे भी नहीं गए और मैंने जाने नहीं दिया, और पूरा मेरा जो भी बिजनेस है, जो भी घर का खर्चा पानी सब इसी से चल रहा है और आगे भी इसी से चलेगा, क्योंकि मैं मेरे बच्चों से भी नेटवर्क मार्केटिंग करवाऊंगी और उससे मैं करवाऊंगी। और दूसरी चीज कि अभी एक बड़ोले जी एक खरगोन में, सतीश भाई अभी जो बात कर रहे थे, उन्होंने एक डिवाइस दी खरगोन में। तो जब हम उनसे मिलने गए, सलमा मेजर जी और मैं और सतीश भाई, तो उन्होंने बोला अरे केंगन की बात मत करिए। तो मैंने बोला क्यों? तो बोले कि मैंने सुन रखा है और सर 3 लाख खर्चा करो, 2-3 साल फायदा होता है, फिर ऐसे ही पड़ी रहती है मशीन। तो हमने बोला किन्ने बोला आपको? बोले मेरे स्टाफ में लगी है, एक मैडम ने बोला। मैंने बोला ठीक है सर, आपने जो भी सुना है वो सब दिमाग से निकाल दीजिए और आप ये डेमो देखिए। मैडम ने डेमो दिया,
और डेमो जैसे ही खत्म हुआ और उन्होंने बोले दूसरे दिन मैं फोन करता हूँ, मेरा इनकम टैक्स का देख लेता हूँ, मार्च महीना है। पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने दूसरे ही दिन फोन करा, बोले सतीश भैया आप आ जाओ, पेमेंट ले जाओ, मेरे को मशीन मंगवा दो। मशीन मंगवाई 20 मार्च को, उनके यहाँ मशीन लगी, अभी 1.5 महीने पहले 20 मार्च को मशीन लगी और 20 अप्रैल का उनका टेस्टिमोनियल आया। उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि मेरी बीपी की गोली, शुगर की गोली और थायराइड की गोली, तीनों गोली 8-8 दिन 10-10 दिन से मैंने बंद कर दी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर आप बिजनेस बताते तो ये मशीन में कभी नहीं लेता। मैं आपने बिजनेस नहीं बताया तो ये मशीन में ले पाया। मुझे यही लगता था लोगों का फायदा है इसलिए मशीन सेल कर रहे हैं और एक बिजनेस है, लेकिन आज वो खुद बोल रहे हैं कि चुनाव हो जाता है कि मैं खुद मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि आप मशीन लो। तो अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा मेन उद्देश्य यह भी है कि हम लोगों को सही गाइड करें, क्योंकि उनको देखो किसी ने गलत गाइड किया 2 साल पहले, तो आज वो पानी से वंचित रहे, और जब जाके अपनी टीम ने उनको सही गाइड किया तो आज मशीन ली और मशीन से उनको ये फायदे हुए। और उन्होंने बोला कि मिलिंद सर ये कभी मुझे 2 साल पहले सही तरीके से सही ढंग से बताते तो शायद 2 साल पहले मेरे यहाँ मशीन होती और मेरी बीपी शुगर की गोली चालू भी नहीं होती। तो ये रिजल्ट रहे। और टीम में सर है, मिलिंद सर, निखिल सर, सोनी सर, इनकी छत्र छाया में हम है और बस चलते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं मैं उनको एक ही बात बोलूंगी कि मैं 4 साल पहले भी मेरे सीनियर के साथ ही थी, आज भी मेरे सीनियर के साथ हूँ और हमेशा मैं मेरे सीनियर के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपके सीनियर जो भी है वो आपको कभी भी गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, और कभी तुम चले भी गए तो तुमको पकड़ के बता देंगे कि बेटा ये तुम्हारा रास्ता है। तो मन खोल के, दिल खोल के, अगर आपके साथ कोई गलत भी हो रहा है या कुछ दिक्कत भी आ रही है, बिजनेस में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आपके सीनियर से बात करिए कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, आपके तरफ से आ रही है, टीम के तरफ से आ रही है, पैसे से आ रही है, पानी से आ रही है, जो भी प्रॉब्लम हो आप खुल के अपने सीनियर से बात को शेयर करिए, क्योंकि ये बिजनेस अपना एक ग्रुप बिजनेस है। और अगर आप सारी बातें उनके सामने रखोगे तभी उनको समझ में आएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, उस प्रॉब्लम का उनके पास सभी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका पूरा पूरा हल उनके पास होता है। जैसे हम बच्चे सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा है तो हमको एक लगता है कि हमारी पीठ पे हाथ है, वैसे ही इस बिजनेस में हमारे वो बड़े हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उनको आप शेयर करो। और कभी भी टीम के साथ नेगेटिव जो भी बातें, कभी टीम में नेगेटिव बातें नहीं फैलाना कि वो ऐसा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, सीनियर ने कहा। ठीक है, वो उनकी जगह पे सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अपने सीनियर की कभी भी किसी के सामने भी कोई भी बुराई कभी मत करना, क्योंकि अगर आपने कर ली तो आपको 4 लोग सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, एक दिन सपोर्ट करेंगे, दूसरे दिन वो साइड हट जाएंगे। तो मैं आज 2020 से सर लोगों के साथ हूँ, 2019 से वैसे तो हूँ, और आज भी साथ में हूँ और अच्छी टीम चल रही है, और साथ में निखिल सर का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और सोनी सर का भी सपोर्ट मिल रहा है, और इतने अच्छे लीडर है। तो इस यात्रा में अगर हम इस ट्रेन में बैठ गए तो अमीरपुर तो कभी ना कभी चले ही जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बोल रहे जा रही थी कि नहीं? नेटवर्क ध्यान नहीं देता है एकदम। हेलो 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 हेलो। आ रही है आपकी आवाज? जी जी दादा, कहाँ से कट गई मेरे को मालूम नहीं है। नहीं, आप आपकी पूरी आवाज आई और हमने पूरा सुना आपको। आप जी सर, हमीरपुर स्टेशन तक सुना। अमीरपुर स्टेशन तक सुना। जी जी लाइक नए रेलवे यही तक स्टेशन था। का नाम, नए रेलवे स्टेशन का नाम पता चला आज, अमीरपुर। ग्रेट, बहुत बढ़िया।
देखिए हमारे बीच में जयश्री मैडम ने जो आज बात रखी, आप यानी ध्यान से समझिएगा, ये दो बातें बहुत ही काम की है यहाँ पर, यानी जो मुझे नजर आई, और भी बातें काम की है, लेकिन मैं आपको जो दो बातों की तरफ आपका संज्ञान जो लेना चाहता हूँ, मैं आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप भी जब जब किसी को डेमो दिखाएंगे तो साहब दुनिया को वो नीला कलर बाद में नजर आएगा, सबसे पहले 3 लाख रुपए नजर आएंगे। दुनिया को जब आप ORP मीटर दिखाएंगे या पिंक कलर दिखाएंगे तो दुनिया को वो पिंक कलर बाद में नजर आएगा, 2,77,000 रुपए पहले नजर आएंगे। जब आप ऑयल ब्रेक करेंगे तो दुनिया को ऑयल ब्रेक बाद में नजर आएगा, 2,77,000 पहले नजर आएगा। लेकिन जब आप दुनिया को ये बताएंगे कि आप जिस भरोसे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, वहां पे तो एक इंजेक्शन की कीमत ही 2 लाख, कहना चाहिए कि 2,77,000 रुपए से ज्यादा की रहने वाली है। और वो हर 5वें 7वें 8वें दिन 10वें दिन आपको 3 दिन के बाद में आपको लगाना पड़ेगा। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पे तो 25 साल के लिए आप एक मर्तबा जो है अपने जिंदगी का जो है पूरे पूरे परिवार के कहना चाहिए संकटों को दूर करने के लिए एक मर्तबा आप निर्णय लेके कोई काम कर रहे हैं। लेकिन वहां तो आपको हर तीसरे चौथे दिन अगर 3-3 लाख रुपए के इंजेक्शन लगने की नौबत आ गई तो क्या होगा? तो सवाल यह है वो नौबत हमारे घर में ना आए, कम से कम आए, छोटी होकर आए, संकट को हम दूर कर पाए, इसके लिए आपके घर में क्या है? तो देखिए एक जमाना था जब जयश्री दीदी को भी यानी कहते हैं कि इतने उनको हर जगह 3 लाख रुपए नजर आ रहे थे जब उनको प्रॉपर्टी यानी केंगन के फायदे बताए जा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने निर्णय किया और काम करना शुरू किया तो आज 2,000 लोगों का कारवा बन गया। यानी आप अंदाजा लगाइए कि मेरी एंटायर टीम में अगर लगभग आप मान के चलिए कि 3,900 लोग हैं तो उसमें 2,000 लोग जयश्री मैडम की टीम में भी है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन में चूंकि हम टेस्टिमोनियल्स की ही बात करने वाले हैं तो आगे के क्रम को देखते हुए जयप्रकाश अच्छा, पहाड़िया जी यदि या नीलेश नीलेश दोस्त जी जो है, मेरे ख्याल से श्वेता जी यदि सुन रहे हैं, नीलेश जी यदि सुन रहे हैं तो अगर वो अवेलेबल हो टेस्टिमोनियल के लिए तो बिल्कुल बताएं। निखिल सर, उमा मिश्रा मैडम को ले लीजिए, उनके यहाँ पर भी अच्छे मिरेकल रिजल्ट आए हैं। अच्छा तो हाँ उमा मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए वीडियो ऑन करके। और उमा उमा मिश्रा मैडम आप रेडी हो जाइए जब तक हम स्वाति खोबरागड़े मैडम को सुन लेते हैं। उनको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था तो वो क्या बताना चाहते हैं, स्वाति खोबरागड़े मैडम। संदीप दादा, तुम्ही आहेत मीटिंग मध्ये, जरा स्वातीताईंना बोलायला द्या हो. जी आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ अच्छा पाण्याबाबत सांगायचे का? जी कुछ नहीं सर, मुझे माइग्रेन और साइनस की तकलीफ थी। जी 15 दिन में साइनस का तो कम हो गया और 1 महीने में माइग्रेन भी पूरा खत्म हो गया। अभी मेरे सिर दर्द नहीं होता, नाक से ब्लड आता था थोड़ा सा, वो भी बंद हो गया। ओके। और सर्दी भी नहीं होती अभी। अभी नहीं होती है? पहले आपको नहीं। सर्दी कितने वर्षों से हो रही थी? बचपन से ही मुझे तकलीफ थी। बचपन से तकलीफ थी? हाँ यानी साइनस की मतलब मेरे बलगम निकलते ही नहीं थे नाक से। ओके ओके। हाँ।
तो आपको कितना समय हुआ इस चमत्कारिक जिंदगी या कहना चाहिए कैंगन रूपी जीवन शैली की तरफ आप कब से आए? कितना समय हुआ आपको? महिना दीड महिना ही हुआ है ना, 1.5 झाले. ओके, ये 1.5 महीने में आपने जो है आपको ये फायदे नजर आए। अब हमारा हाँ, आपसे साइनस अगला का अगला सवाल है कि लोग कहते हैं कि ये मशीन बहुत महंगी है, तो क्या आपको महंगी नहीं लगी थी? खूप खूब मी महंगी? निगेटिव्ह होती. जी, निगेटिव्ह होती पण मिस्टरांनी घेतली. अच्छा अच्छा अच्छा। आप हिंदी में अगर बोलेंगे तो काफी अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा अच्छा. नहीं, मुझे महंगी लगी थी, सच में महंगी लगी थी, जी, लेकिन हस्बैंड ने लिया और अच्छा। अब खुशी हो रही है अब. अब खुशी हो रही है। अच्छा, अब हाँ. आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कि आपके आपके जो कहना चाहिए हस्बैंड है, जो सर हैं, उन्होंने जिंदगी का बिल्कुल सबसे अच्छा निर्णय लेके इस डिवाइस को आपके घर में लगने दिया? यस. क्या बात है। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये डिवाइस हर घर में जानी चाहिए और लोगों ने खरीदनी चाहिए? यस. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यकीनन यानी इस पानी को जो है पूर्ण रूप से इसका फायदा लें और इस पानी को भरपूर और पिए। और स्किन भी अच्छी हो रही है, मेरी स्किन स्किन भी अच्छी हो रही अच्छी हो रही है है। जी, पहले से. अरे वाह, क्या बात है। तो बहुत ही अच्छी हाँ. बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम सर. जी जी जी। एक नजर आया. राधिका जी कुछ कहना चाहती हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो वो कीजिए और बोलिए। नमस्कार, बताइए। नमस्ते दादा, गुड मॉर्निंग ऑल। नमस्ते मैं नमस्ते। स्वाति दीदी जो है, स्वाति दीदी मेरी टीम से है और मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब स्वाति दीदी अभी कैंगन के बारे में मतलब खुशी से बात करते हैं क्योंकि इंदापुर में, महाराष्ट्र इंदापुर में हमने एक इवेंट किया था और इस इवेंट में सबसे ज्यादा नेगेटिव इंसान स्वाति दीदी थे वहां पे और और उस इवेंट में मैं भी वहां पर था। आप भी थे वहां पे और स्वाति दीदी को मेरे किडनी ख्याल का से थोड़ा सा मेरे ख्याल से स्वाति दीदी जो है वो पूरा सेशन अटेंड भी नहीं किए थे, यानी नहीं डेमो देखा, सारा ऑयल ब्रेक वगैरह देखा और वो तुरंत चले भी गए थे। और नहीं नहीं, वापस इनफैक्ट वापस आके बैठे थे ओके ओके। बुलाया था उनको अच्छा, और वो क्वेश्चन भी कर रहे थे फिर कि ये पानी ज्यादा अल्कलाइन है तो शरीर को नुकसान करेगा, फिर किडनी के लिए तो अल्कलाइन पानी जरूरी होता नहीं है। और प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जब हमने डेमो दिखाया था इनको तो संदीप सर ने तुरंत बुकिंग अमाउंट देके मशीन बुक कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर उनके घर पे थोड़ा स्वाति दीदी का थोड़ा सा पढ़ना लिखना ये थोड़ा ज्यादा है, तो उन्होंने गूगल सर्च किया और उस पे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ ली पानी के बारे में। और मतलब मुझे ये अच्छा लगता है अंदर से कि हाँ बाबा सजग नागरिक है जो चेक करके ले रहे हैं, अपन पानी 3 लाख डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो पूरा नेगेटिव जोन में जा रहे थे और जो एक्चुअल में पॉजिटिविटी है कैंगन के बारे में वो देख नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप पानी पियो। तो सचिन शिंदे जी जो इससे पहले बात किए थे उनके घर से थोड़ा सा पानी उन्होंने पिया था, तब उनको हल्का सा मतलब घुटनों में दर्द हुआ, क्योंकि अपना पानी मुझे खुद को भी ऐसे हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया था पानी पीना, तो घुटने और पैर दर्द बहुत कर रहे थे मेरे, लेकिन वो बाद में कभी भी नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को वेरिकोज वेन्स थे। और जिसको भी ये कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं तो पानी अलग अलग रिएक्शन देता है जब डिटॉक्स करता है बॉडी, तो वैसे हुआ था उनके साथ। तो दो दो बार पानी लेके उन्होंने बंद कर दिया था पानी पीना और फिर तो फिक्स कर लिया कि अब तो जो भी होने दो, मशीन नहीं आने दूंगी घर पे और एक दिन फिर मैं और राजीव जी जाकर उनके घर पे बैठे और उनके घर का चावल ले लिया और उनको कहा कि ये 11.5 pH का पानी उस चावल में डालो आप अपने हाथ से। तो डालने के बाद में जो कलर दिखा उनको और उनको बोला कि आपका रहने दो, किडनी का सब कुछ रहने दो, सब सब बाकी बाकी बीमारियां सब रहने दो, लेकिन ये जो पेट में जहर जा रहा है इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, ये तो आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शरीर को इतनी बीमारी है और अगर आप ये जहर खाओगे और आपके बच्चे को और हस्बैंड को भी ये अगर बीमारी होगी तो आप क्या उसका कीमत चुकाएंगे। तो ये बोलने के बाद फिर स्वाति दीदी थोड़ा सा मन से
सोचे और तभी उन्होंने डिसीजन लिया और पर्सनल लोन करके उन्होंने डिवाइस खरीदा है अभी। और मुझे लगता है महीना नहीं, 1.25 महीने तक हो गया होगा, अभी हो जाना चाहिए। तो उनका उससे पहले ही माइग्रेन और साइनस दोनों का भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। पिछले महीने उन्होंने हमको टेस्टिमोनियल भी दे दिया और अभी अच्छे से पानी का बिजनेस कर रहे हैं। अभी उनकी क्लोजिंग आ रही है अभी 2-3 दिनों में। कैंसर पेशेंट है कराड़, महाराष्ट्र कराड़ में, उधर उनको बोला था हमने। तो बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा एक्टिव अभी बन गए हैं स्वाति दीदी। तो मैं इस बहाने यही बताना चाहती थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव है तो वो कैंगन के बारे में कभी सोचेगा नहीं, लेगा नहीं। क्योंकि मुझे स्वाति खोबरागड़े पर्सन ऐसे हैं कि जो बहुत चौकन्ने थे दिमाग से, और उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके से पानी को टेस्ट करके फिर मशीन खरीदा ही है। और समय गया कितना, 5 महीने का समय गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मशीन ले लिया। और इस तरीके से मेरे टीम में बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लोग हैं, कम लोग हैं, एक 12-13 लोगों की टीम है, लेकिन सारे के सारे एक्टिव है। दादा, मैं मेरे टेस्टिमोनियल, एक रिसेंट टेस्टिमोनियल एक शेयर करना चाहती हूँ। आप सबको पता है, मैंने बहुत बार मेरे बारे में बोला है कि 2014 में मेरा जब प्रेगनेंसी हुआ था, उसके बाद ब्रेस्ट में गांठ बन गया था और डॉक्टर कह रहे थे कि उसमें कैंसर हो जाएगा। इसलिए हर महीने मुझे वो सोनोग्राफी, हर 6 महीने के बाद मुझे सोनोग्राफी करने के लिए बोला था। और वो करते करते मुझे बहुत मतलब टेंशन होते जा रही थी कि कब मैलिग्नेंसी आए और कब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये सोच के साथ में मैं जी रही थी और डर के मारे बहुत सारी गोलियां खा रही थी। और अलग अलग गोलियों की अलग अलग साइड इफेक्ट्स के होने की वजह से वेरिकोज वेन्स, फिर नस का क्रैम्प हो जाना, यहाँ पर हाफ शरीर में पैरालाइज्ड अवस्था होना, ये हर अलग अलग हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब, स्किन में डलनेस आ गया था, सारे पिंपल्स और काला काला चेहरा, ऐसे बहुत मतलब मेरा खराब ही हो गया था जिंदगी पूरा। और सोच रही थी कि मैं शायद 40 साल तक भी ना जी पाऊं। और जब मैं कैंगन का डेमो देख रही थी ना, तो डेमो देखते देखते मुझे खुद को रोना आ गया था कि यार मेरे लिए मतलब मेरे जो भी श्रद्धा स्थान है स्वामी समर्थ जी, उन्होंने ये एक चमत्कार मेरे घर पे भेजा। क्योंकि मैंने हर तरीके का मेडिसिन खाया है। यूनानी नोनी नाम का भी है, आपको पता भी है कि नहीं पता नहीं, नोनी नाम की एक पता है ना, पेथी पता है। आती है। हाँ, यूनानी है, फिर अपना होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है। सारे पैथी ट्राई कर लिए थे लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। और मुझे ऑपरेट नहीं करना था किसी भी अवस्था में, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी ऑपरेट करने के लिए बोला था मुझे। और ब्रेस्ट के लिए तो वो ऑपरेट हो नहीं रहा था, क्योंकि वो गांठ ऐसी बन गई थी कि वो ब्रेस्ट के टिश्यू के साथ में जुड़ी हुई थी। तो कह रहे थे कि अगर मैलिग्नेंसी होती है तभी उसको कट करेंगे, नहीं तो ऐसे ही रहने दो। तो मतलब हमेशा एक टाइम बॉम्ब की तरह गॉल ब्लैडर में और ब्रेस्ट में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी जगह पर कैंसर जल्दी हो जाए। तो ये था। और मेरी बच्ची का जलवात का प्रॉब्लम था, कभी ऐसी सीधा पैर रख के चल ही नहीं पाती थी, ऐसे हमेशा उंगलियों के ऊपर चलती थी, वो एड़ी कभी नीचे करती नहीं थी, क्योंकि एड़ियों में इतना फटे हुए दरारें थी और खून और पस आता था उसमें से, जलवात कहते हैं उसको। तो हम दोनों को मिलके तकरीबन मैं एक 15 से 18 हजार की गोलियां महीना खर्चा करती थी, और मेरी सैलरी 35 थी। तो आप सोचो कि आधे से मतलब 70% का हमारा हेल्थ के ऊपर ही पूरा इन्वेस्टमेंट था। जैसे मैंने ये डेमो देखा, उसके बाद तुरंत आधे घंटे में मैंने मनी व्यू, नेवी और क्रेडिट भी, ऐसे 3 एप्लीकेशन से लोन ले लिया। मुझे वो लोन बहुत महंगा गया था। मुझे लगता है 38% मुझे वो ब्याज चुकाना था उसका, ऐसे मतलब लिया था मैंने जो लोन, वो बहुत महंगा ले लिया था। बहुत बहुत लोग सोचते हैं लोन लेते समय कि हमारा इतना परसेंट जा रहा, 12% ब्याज लग रहा है, ये हो रहा है। लेकिन हमारे पास ऐसा था कि हम सोचा ही नहीं हमने कि क्यों हम ये करें, और हमने तुरंत लोन ले लिया। और मशीन उसी आधे घंटे के टाइम पे ही हमने 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिया था। और दूसरे दिन मेरे थोड़े लोन के पैसे आने थे, वैसे करके दूसरे दिन मैंने पूरा पैसा भर के मशीन खरीद लिया। अभी हम लोग बिजनेस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और खुशनसीबी भी इतने कि बिजनेस से इतना पैसा खड़ा हो गया कि हमारा लोन अभी क्लोज हो चुका है, जहां पर मैंने 55 मंथ्स के हफ्ते क्या कहते हैं इंस्टॉलमेंट लगा कर लिए थे। तो मेरा अभी
28 दिसंबर से अभी 3 महीना मैंने एक्टिवली बिजनेस में पार्ट किया है। तो 3 महीने के अंदर अंदर हमारा लोन पूरा क्लोज हो चुका है। अभी मेरे पास एक भी रुपया भी लोन नहीं बाकी नहीं रहा है। 2.25 पूरा के पूरा लोन था मेरा, कुछ भी कैश में हमने पैसे नहीं दिए थे। अगेन अभी जो रिसेंट टेस्टिमोनियल मेरे पास है, तो मेरे हस्बैंड की हाइट 1 इंच से बढ़ गई है। तो उनका 6.5 हाइट था, उनका भी 6.6 हाइट हो गया है। और मेरे आश्रम की बच्चियां जो हैं वो सब लोग पानी पीते हैं। आपको सबको पता होगा कि हम लोग ऑर्फनेज चलाते हैं। मेरे पास 13 बच्चियां हैं, लड़कियां। और इंदापुर में अभी डायरिया और उल्टी की ये आ गया था, वायरल इन्फेक्शन का आ गया था। आश्रम में बहुत बच्चों को मतलब डायरिया और उल्टी इसका प्रॉब्लम हो गया। लेकिन केंगन हम लोग अभी यहाँ पर है, तो केंगन का पानी पीने के बाद में उनको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का प्रॉब्लम हुआ। 1 दिन के बाद सारे बच्चे ठीक हो गए थे। हालांकि पिछली अवस्था ऐसी थी हमारी कि हम लोगों ने एक पर्सनल हमारा आश्रम के लिए डॉक्टर अपॉइंट करके रखे थे। और वो डॉक्टर खुद भी केंगन यूजर है, लेकिन उसने हमको बोला नहीं कि वो केंगन का पानी पीता है। और जब हम उनको डेमो दिखाने के लिए पूछने के लिए गए कि हमने ऐसा ऐसा मेडिकल डिवाइस लिया है और आप देखना चाहोगे क्या, तो उसने बोला कि मैंने ये 4 साल पहले ही ले लिया। तो हम उनको वही बोल रहे थे कि अपने आश्रम के सारे बच्चे आपके पास महीने महीने में 8-8 दिन में आपके पास आ रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, आपने हमको क्यों नहीं बताया। तो डॉक्टर का कहना था, बोले घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो आप इस सेंटेंस से ये दिमाग में लेके आओ, सब लोग जो भी नए लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर्स को कभी भी अगर इस चीज के बारे में अगर पूछने को जाए तो ये सेंटेंस हमेशा याद रखना। राधिका ने बोला था कि बोंगाने डॉक्टर, उनका नाम भी बोलती हूँ मैं, इंदापुर के चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो, बोंगाने नाम है उनका। उन्होंने हमको बोला था कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि डॉक्टर लोग कोई आपको सजेस्ट करेंगे। बहुत कम ऐसे गिने चुने डॉक्टर्स हैं जो केंगन के बारे में अच्छा बात करते हैं। मेडिकल वाले लोग भी केंगन को नाम रखते हैं क्योंकि गोलियां बंद हो जाती है खाने की। तो ऐसे इस तरीके से अपप्रचार करने वाले साइंस से जुड़े हुए लोग भी केंगन के अगेंस्ट खड़े होते हैं क्योंकि उनको ये लगता है। तो यहाँ पर मुझे यही बताना है सबको कि बिल्कुल कोई भी डिवाइस के बारे में मतलब गलत ऐसे सोचने वाली चीज है ही नहीं। मैं खुद सेल बायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद ने सेल्स के ऊपर पढ़ाई किया है, मेरा ग्रेजुएशन उसी में हुआ है। तो मैंने खुद ने बहुत सारे रिसर्च पेपर केंगन के बारे में पढ़े हैं, समझे हैं। और मुझे लगता है जो अभी दीदी ने एक बैंगन के बारे में बोला था, तो मुझे ये बताना है दीदी कि बैंगन नॉर्मल पानी में भी लाल कलर क्यों देता है, क्योंकि बैंगन के अंदर आयरन होता है, लोह का प्रमाण ज्यादा होता है। और लोह किसी भी पानी के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मतलब वो जंग पकड़ लेता है ना लोहा। तो उसी उसी के कण उसके अंदर होते हैं बैंगन के अंदर, और इस वजह से वो पानी के साथ में रेड कलर आपको दिखाएगा। जो नॉर्मल पानी है उसके साथ भी रेड कलर दिखाएगा। इसका मतलब कि उसके अंदर का जो लोह है वो रिएक्ट हो गया पानी के साथ और वो ऑक्सीडाइज हो गया, इसलिए रेड कलर आया। लेकिन केंगन में आप अगर डूबो ये डिप करेंगे ना उसको, तो फिर रेड कलर जो आता है, जो अलग अलग कलर आएगा, उसका उनको कहना है कि जाकर आप टेस्ट करिए, एंडोसल्फान प्रेजेंट आएगा उसके अंदर। क्योंकि और बैंगन का हर एक सब्जी का स्मेल एनहांस हो जाता है। टमाटर का हम लोग ओआरपी दिखाना बंद कर दिए क्योंकि ओआरपी मीटर का नीडल खराब हो रहा हमारे। तो हमने क्या करना शुरू किया कि जहां पर टमाटर तोड़ते हैं ना, वहां पर वो जो स्टॉक रहता है उधर से स्मेल नाक को देने का, वो लोगों को स्मेल लेके ही समझ जाते कि टमाटर का दूसरे टमाटर का आता ही नहीं है स्मेल, और अपना केंगन वाले का बहुत खुशबू अच्छी आती है। तो हम लोग वो उसी के ऊपर वो टमाटर का दिखाते हैं। और कई बार कोथिंबीर अपना ये जो रहता है फेनुग्रीक सॉरी कोथमीर का जो प्रयोग रहता है ना, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर हाइब्रिड कोथमीर आती है, अगर वो सामने वाले ने लेके आया, तो सादे पानी में वो हाइब्रिड वाली कोथमीर ज्यादा स्मेल कर जाती है और केंगन की आती ही नहीं है स्मेल। तो लोगों को वहां पर लगता है कि देखो यार सादे पानी वाला बहुत स्मेल आ रहा है, तो उनको उसी टाइम पे थोड़ी देर के बाद में सादे पानी वाला जो बहुत स्मेल करने वाली कोथमीर थी उसका थोड़ी देर बाजू में रखकर
फिर डबल स्मेल करने के लिए बोलना, फिर उस टाइम पे उस पानी के साथ में रिएक्ट किया हुआ वो कोथमीर का जो स्मेल है वो थोड़ी देर के लिए आता है और पूरा चला जाता है बाद में। और जो अपने केंगन में जो रखी हुई थी कोथमीर, उसमें थोड़ा थोड़ा स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। तो हाइब्रिड चीजों के अंदर ये प्रॉब्लम है कि केंगन के साथ उसका पर्दा भी फाश हो जाता है सामने और समझ में आता है कि वो कोथमीर की क्वालिटी खराब है। तो ये है, तो ये 2 चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच दादा। अनम्यूट करो सर। देखिए, यहाँ पे आप सभी को एक मैं बात बताना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे से यानी सभी ने इस अपने अपनी बातों को रखा यहाँ पर। अब मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यदि आप काजू और बादाम अपने घर से लेकर चलते हैं और 11.5 pH का पानी लेकर चलते हैं, कुछ नहीं करना है, काजू बादाम को जो है एक ग्लास में डालना है और 11.5 pH का पानी जो है आप उसमें डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि यानी तकरीबन 20 सेकंड के बाद ही वो जो पानी है वो पानी जो है लाल नीला लाल और कत्थई होने लगेगा। तो जैसे ही ये सारी चीजें होती हैं तो सामने वाले को नजर आता है कि ये सारा केमिकल है। और फिर आप जो है काजू और बादाम उनको खिलाइए। जब आप सामने उनको खिलाने के लिए देते हैं तो जैसे ही वो काजू और बादाम दोनों अलग अलग प्रकार के, यानी ऐसे जो उनके पानी में भिगोए हैं और ऐसे जो कि 11.5 pH के पानी में भिगोए हुए हैं, दोनों को जैसे ही वो खाएंगे उनको समझ में आ जाएगा कि केमिकल हटाने के बाद में जो चीज पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होती है उसका टेस्ट कितना लाजवाब होता है और ये सब क्या है। तो इसमें आपका ओआरपी का नीडल भी नहीं टूटेगा, टमाटर में ओआरपी डालने की जरूरत नहीं है। आप काजू बादाम खिला दीजिए, काम हो जाएगा। काजू बादाम खाने से व्यक्ति को अच्छा भी लगेगा। तो ऐसा है। तो और यदि किसी के भी कोई सवाल हो तो मेरे ख्याल राधिका से। राधिका दीदी ने अभी बोला कि हमने मशीन जो है वो ईएमआई पे खरीदा। जी। इससे एक मेरे को एक बहुत अच्छी लाइन याद आई कि इस मशीन को भले ही ईएमआई पे लेना पड़े तो ले लो, लेकिन अपना बीएमआई मत बिगड़ने दो। बहुत शानदार डायलॉग है अवधेश जी। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। ईएमआई बहुत ईएमआई बढ़िया। पे, हाँ ईएमआई पे ले लो लेकिन बीएमआई मत बिगड़ने दो। बहुत बढ़िया। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अवधेश अवधेश सोनी जी का भी एक टेस्टिमोनियल जो बहुत शानदार है। अवधेश जी आप प्लीज शेयर करिए। हाँ हाँ ये ईएमआई और बीएमआई की जो बात हुई है तो इससे मुझे ऐसा लगा कि आप अपना टेस्टिमोनियल जरूर शेयर करें। हाँ, मेरा भी टेस्टिमोनियल बहुत बहुत अच्छा रहा है मेरा एक्सपीरियंस इस मशीन को लेकर। और इस मशीन को लेने के पहले मैं जो एक कैंसर वाला जो मैंने आपको टेस्टिमोनियल दिया था उसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि वो जब हम दीदी के पास गए थे तो दीदी ने हमको बोला कि हम एलोवेरा का जूस जूस पी रहे हैं। शायद से वो फॉरएवर कंपनी का था, नीरज जी। हाँ, फॉरएवर का हो सकता है। फॉरएवर हाँ, फॉरएवर का था, फॉरएवर का। वो उनका एक बॉटल थी उनके पास, करीब 7 लीटर जूस पड़ा था, 7 बॉटल थी। और एक बॉटल करीब 1700 या 1800 रुपए की आती थी वो बॉटल। तो दीदी ने बोला कि ये हम एलोवेरा का जूस पी रही हूँ अभी मैं। तो मैंने उनको पूछा ये एलोवेरा जूस आप कंज्यूम अभी क्यों कर रहे हो आप? तो बोले कि ये डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छा करता है, इसीलिए बोले मैं एलोवेरा का जूस जो है हमको सजेस्ट किया है। मैंने कहा दीदी देखिए आपको जो कैंसर का प्रॉब्लम हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपका बॉडी एसिडिक हुआ है। और ये एलोवेरा जो जूस है वो भी एसिडिक है। तो आपकी तो बॉडी ऑलरेडी एसिडिक है और आप उसके बाद भाई एलोवेरा जूस कभी कभी पीने के लिए ठीक है कि भाई जो कैंगन यूज नहीं कर रहा है उसको बॉडी डिटॉक्स करना है कभी कभी, वो ठीक है। लेकिन आप इसको अगर कंटिन्यू 6-6 7-7 बॉटल आपके फ्रिज में रखी है तो हमने कहा ये तो आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये तो और एसिडिक कर रहा है। तो बोले इसको कैसे चेक कर सकते हैं? मैं कहा एक बॉटल में से आप थोड़ा सा जो है आपका वो लेके आइए एलोवेरा जूस, अपन उसको अभी चेक करते हैं। तो उसको जब चेक किया निखिल जी तो उसका जो पीएच आया वो अराउंड 4 के आसपास आया। ओके। और 4 पीएच को देखने के बाद वो उसके पापा दोनों शॉक हो गए कि ये 4 पीएच का हम जो है वो डेली कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने दीदी को वही बोला उनकी मतलब बेटी को कि मैंने कहा दीदी आप ये जो एलोवेरा जूस पी रहे हो, मैंने कहा ये तो आपके बॉडी को और एसिडिक कर रहा है डे बाय डे। तो मैंने कहा आप सबसे पहले तो इसको पीना बंद कीजिए।
तो बोले 7 बॉटल रखी है। मैंने कहा 7 बॉटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो उसके पापा बोलते हैं कि आज से हम इसको यूज करना बंद कर देंगे। तो ये बहुत कभी कभी क्या होता है निखिल जी कि लोग जो है वो किसी ऐसी चीज को यूज करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं होता है कि ये बॉडी में जाके इसका इफेक्ट क्या होने वाला है ना। तो कैंगन में आके ये चीज बहुत अच्छा हुआ कि हमको कुछ चीजों की थोड़ी बहुत, मतलब सभी की तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ चीजों की जानकारी अच्छी हो गई है जो हम लोगों को उनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सकें। सेकेंडली, ये जो मेरा मशीन लेने का था, मैंने भी मशीन 2020 में लिया है। और मशीन लेने के पहले जो मेरे को हेल्थ इश्यूज थे कि मुझे कोलेस्ट्रॉल जो था मेरा 335 के आसपास था, मेरा वेट 119-120 किलो था, मेरे हार्ट के पंपिंग से आवाज आती थी, 3 आर्टरीज ब्लॉक थी मेरी, जिसमें 2 70% था और एक 90% था। तो समस्याएं काफी थी, घुटने में दर्द होता था। तो दिक्कतें बहुत थी। और ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में हमारा एक ही चीज होती है कि सिर्फ टाइम नहीं देखना है, आपको काम करना है, लेकिन समय का कोई उसमें वो नहीं होता था। उसमें हमने अपनी हेल्थ को खो दिया था। जब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा, नीरज जी जब आए घर पे, उन्होंने पूरा इसको समझाया, और जब देखा तो एक चीज समझ में आई कि यार ये पानी काम कर सकता है, और इसको हमने प्लान किया। और करीब करीब निखिल जी 1.5 महीने के बाद में इस मशीन के पानी ने ऐसा चमत्कारिक रिजल्ट किया कि कोलेस्ट्रॉल जो मेरा 335 था वो ऑलमोस्ट 180 पे आ गया। सबसे अच्छी बात, सेकेंडली, जो मेरे हार्ट के पंपिंग से आवाज आती थी वो आवाज पूरी तरीके से बंद हो गई। इस पानी ने मेरे ब्लड को नेचुरली पतला कर दिया, क्योंकि इस मशीन के आने के बाद मैंने सभी तरह की मेडिसिन को कंज्यूम करना बंद कर दिया था। और जो मेरे ब्लॉकेजेस थे वो भी मैंने जब टीएमटी करवाया तो वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से, ब्लॉकेजेस भी जब चेक हुआ तो पूरी तरीके से वो भी हट चुके थे। मतलब आज करीब 3.25 साल से मैं और मेरी पूरी फैमिली जो है एक मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि भाई 51 साल की उम्र में लोगों की मेडिसिन चालू होती है, और आज 3.25 साल पहले हमारी मेडिसिन सब बंद हो चुकी है। तो इससे बेहतर लाइफ और क्या हो सकती है जिसमें कोई बंदिश नहीं हो खाने पीने की और जीने की। तो ये रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा रहा है। और बस ऐसे ही लोगों को एक अच्छी हेल्थ देने के रास्ते में सभी लोगों के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया अवधेश जी। सोनी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप पूरी बात अपनी रख लें और इसी के साथ में हम आज की इस मीटिंग का समापन करें। अवधेश जी की जो बात थी उसपे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एलोवेरा का जूस आपने लिटमस डाल के टेस्ट किया और पीएच 4 देखकर उनको पीना बंद करवा दिया। सर कभी नींबू के रस में देखिए, पाइनएप्पल जूस में देखिए, मौसम्बी के जूस में भी पीएच डालकर देखिए, सारे के सारे एसिडिक हाँ, नजर आएंगे। आता है वो, और नींबू का रस तो और ज्यादा एसिडिक आता है। 2.5 पीएच का आएगा। जी जी जी। तो इनमें से जितने भी ये जो फ्रूट्स हैं, ये सारे फ्रूट्स हैं, पाइनएप्पल, नींबू वगैरह सब कुछ, ये सारे के सारे एसिडिक दिखेंगे, लेकिन इससे खतरा कुछ भी नहीं है। तो वो जो एलोवेरा का जूस आपने बंद करवाया था, आप उनको फिर से सजेशन दे सकते हो कि सर वापस शुरू कर दो। अभी मुझे कुछ जानकारी मिली है जिसके अनुसार ये नुकसान नहीं करता है। होता ये कि ये दिखते जरूर एसिडिक है, लेकिन इसमें सारे जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर है। और ये जब हमारे पेट में जाकर रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो कुछ भी होती है डाइजेशन सिस्टम के साथ में, इनका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अल्कलाइन होता है। थोड़ा सा समझ पाना, समझा पाना कठिन है, कैसे होता है, क्या होता है। केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना पड़ेगा। ये है कि वो भले ही आपको लिटमस डालने पर एसिडिक दिख रहा है, लेकिन जब पेट में जाएगा और काम करेगा तो अल्कलाइन वाला ही करेगा। एंड रिजल्ट जो आएगा वो अल्कलाइन वाला होगा। तो जितने भी ये सिट्रस फ्रूट्स है, पाइनएप्पल जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, नींबू पानी हुआ, ये आप भरपूर खाने पीने को दो, मना मत करो, फायदा ही करते हैं। तो एलोवेरा का जूस भी भले ही आपको लिटमस डाल के 4 पीएच का दिखा हो, लेकिन वो है हमारे लिए बेनिफिशियल, फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। नेचर ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगी जो नुकसान करे। कुछ चीजें बनाई हैं उनको छोड़ दो, लेकिन उसके भी मेडिसिनल यूज है, हमने गलत तरीकों से यूज कर लिया। तो नेचर ने जो कुछ भी बनाया है हमारे फायदे के लिए ही बनाया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर खाइए, पिए
और सजेस्ट कीजिए कि आप पीते रहो, भले उसका pH 2.5 दिख रहा हो, मगर वो नुकसान नहीं करेगा। ठीक है सर, जब भी जाना होगा तो बिल्कुल उनको इस बारे में बता देंगे। बिल्कुल। चलिए, आज की इस वंडरफुल सेशन में आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज के इस सेशन को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।